जी बेटा, 9th क्लास। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज। 2.3 एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिपेंड करता है बेटा सारा का सारा लॉगरिथम के ऊपर। ठीक है बेटा, अब तक हमने लॉगरिथम बेटा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आज हम बाकायदा तौर पर लॉगरिथम के बारे में डिटेल से बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, लॉगरिथम क्या है और बेटा उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी टाइप्स और इसके अंदर इम्पोर्टेंट बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्पफुल होंगे हमारी एक्सरसाइज को हल करने में। उसके अंदर हमारे पास जो है करेक्टेटिक्स है, मेंटीसा है, लॉग टेबल देखने हैं। ये सारी चीज़ें बेटा आज की वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तमाम चीज़ें बेटा आपको एक ही वीडियो में मैंने इकट्ठी कर दी हैं ताकि आपको पूरा नॉलेज एक ही वीडियो में मिल जाए। तो बेटा इसको आपने स्किप नहीं करना। हम चाहें तो आप डायरेक्ट चाहें तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटा पता है क्या, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपको तो आप इंजॉय नहीं करेंगे एक्सरसाइज को। क्यों? उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट जब आपको क्लियर ही नहीं होंगे डेफिनेशन वगैरह, या बेटा उसके जो है ना इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, तो आपको बेटा बड़ा मुश्किल पेश होगी एक्सरसाइज को हल करते हुए। ठीक है, तो बेटा आपने पहले ये 5 से 10 मिनट की वीडियो है, पहले एक्सरसाइज पहले इसको देखना है, फिर बेटा आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है, फिर आपको बड़ा ईजी काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बेटा तैयार हो जाएँ, रेडी हो जाएँ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम बेटा लॉगरिथम से स्टार्ट करेंगे। इसका कंसेप्ट मैं पहले भी दे चुका हूँ वीडियो में पिछली में। ठीक है, लेकिन आज हम मेरा दोबारा से कुछ स्टार्ट करने लगे हैं। लॉगरिथम मेरा है क्या बेटा, हमारे पास ये क्या है, एक टेक्निक है, पावरफुल टूल है एक मैथ का, जो कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बड़ी सिंपल फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, या बहुत सारा स्मॉल वैल्यू है बिल्कुल बेटा, ठीक है, जैसे एटम का साइज़ है, इस तरह के बेटा बहुत, उनको भी क्या करता है ये मुनासिब यानी कि फॉर्म में इसको लिख के हमें सामने पेश करता है। अब बेटा देखते हैं इसके बारे में, स्टार्ट से बेटा पढ़ते हैं इसको। यस आई बेटा, हाउ मैनी टाइम्स लॉगरिथम, बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी कह देंगे। ठीक है, कोई लॉगरिथम भी पढ़ता है, कोई लॉगरिथम भी पढ़ता है। ठीक है, तो आप बेटा कुछ भी इसको पढ़ सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर, वन नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ टू गेट एन अदर, यानी कि गिवन नंबर। आप बेटा देखिए, आपके पास वो ये कह रहा है कि आपको एक नंबर गिवन है, आपने करना क्या है, एक ऐसा नंबर तलाश करना है जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करें। क्या करें? उसी से मल्टीप्लाई करें, तो आपको दोबारा 81 यानी कि सॉरी 81 कह रहे हैं, यहाँ पर गिवन नंबर ही आपको मिल जाए। अब बेटा इसको समझने के लिए आप ज़रा एग्जाम्पल पे आ जाइए 81 वाली के ऊपर। ये मैं पहले भी एग्जाम्पल कोड कर चुका हूँ बेटा, ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर। अब बेटा देखिए 81 मेरे पास मौजूद है, मैंने आपको कहा है बेटा ये गिवन नंबर है। ठीक है, मुझे इसका चाहिए लॉग। हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 81 इक्वल टू 3 की पावर 4। आप कहेंगे सर ये 3 की पावर 4 कैसे आ गया? भाई इसके प्राइम फैक्टर बना लें आप, 4 टाइम 3 जो है आ गया है। ठीक है, तो 3 की पावर 4 ही लिखेंगे ना इसको। तो बेटा यहाँ पर एक्स के ये 81 क्या है, गिवन नंबर हो गया। आपने बेटा इसको क्या किया, 3 की पावर 4 की फॉर्म में लिखा। ये पावर के नीचे हमेशा क्या होता है, बेस, और ऊपर क्या होती है हमेशा एक्सपोनेंट या पावर, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, असल में बेटा ये पावर ही तो हमारे पास क्या है, लॉगरिथम है। ठीक है, यही तो हमारा लॉग है, शॉर्ट फॉर्म में लॉग का वर्ड यूज़ करेंगे। अब बेटा ज़रा इसको और डिटेल से पढ़ते हैं कि आप पास देखें, इसको पढ़ने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आप जो गिवन नंबर है उसको पढ़ेंगे। देखिए हेयर लॉग ऑफ 81। ठीक है, और उसके बाद आप दूसरे में पढ़ेंगे बेस को, टू द बेस 3, टू द बेस 3 इज़, एंड पे जो हमारा आंसर आया वो लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ना, हमेशा आंसर कहाँ पर लिखते हैं आप, एंड पे लिखते हैं ना आप, तो इसको एंड पे लिख देंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे 4। मैंने 4 को सर्कल में कर दिया है, यहाँ भी सर्कल कर दिया ताकि आपको पता हो कि ये वाला 4 ये वाला है। ठीक है, तो आपका ये है, और ये बेटा एक्सपोनेंट ही हमारी क्या होती है, लॉगरिथम होती है। क्यों? हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि किसी नंबर को हम उससे उसी नंबर को आपस में कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें कि हमें गिवन नंबर मिल जाए। देखिए 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें कैसे, देखिए बेटा 3 × 3 × 3 × 3 तो इक्वल टू 81 आ गया ना हमारे पास। यस, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने 3 को इट सेल्फ कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करवाया है, 4 टाइम, तो हमें क्या मिल गया है, गिवन नंबर मिल गया है। तो बेटा ये हमारी इस डेफिनेशन को मुकम्मल कर रहा है। ठीक है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये जो ऊपर आया है ना नंबर टाइम, जिसे मैं टाइम कह रहा हूँ मैं, कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हमारी एक्सपोनेंट है, इसी को क्या कहते हैं, लॉगरिथम कहते हैं। दोबारा बेटा इसको एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर जी, 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। यस, आप प्राइम फैक्टर बना लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हम इसे कैसे पढ़ेंगे, गिवन नंबर आपको 64 था, इसकी बेस कितनी रखी है आपने, 2 रखी है, और 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 64। ऐसे करके ना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 85 और 6 टाइम हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देखें। तो बेटा इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, हेयर लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2, टू द बेस 2 इज़
इस बेटा हमारे पास क्या है, ये 6 है, एक्सपोनेंट ही तो लॉग होता है ना हमारे पास, देखिए ऊपर एक्सपोनेंट ही तो लॉग होता है ना 6, ये एंड पे लिख देंगे। सर्कल में मैंने जानबूझ के कर दिया आपको ताकि क्लियर रहे कि ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है हमारा, यानी कि जो हमने लॉग मालूम किया है इसका। तो बेटा ये हमने जो है ना 2 लॉग की एग्जाम्पल पढ़ ली है। अब बेटा इसको ना और मज़ीद मैं आसानी के लिए आपको ना मज़ीद आगे इसको दोबारा जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा डेफिनेशन के लिहाज से। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथम के लॉग को ज़ाहिर करने के कितने तरीके हमारे पास मौजूद हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉगरिथम, बेटा लॉग की ना 2 फॉर्म है मेन, एक है रिप्रेजेंटेशन जनरल फॉर्म है, एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक है जनरल फॉर्म है, एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अभी तक मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऊपर बताई है, ठीक है। अब उसको ज़रा डिटेल से बेटा यहाँ देखेंगे। अब बेटा जनरल फॉर्म ये होती है, लॉग लिखते हैं आप, एक्स लिखते हैं, बेस लिखते हैं, वाई लिखते हैं। अब इसमें ये क्या क्या है देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि एक्स क्या है, वो गिवन नंबर है जिसका आपने लॉग मालूम करना है, और वो जो नीचे है बी है वो क्या है, बेस है कि जिस बेस पर मालूम करना है। और ये जो वाई आता है ना हमारा, ये हमारा आंसर होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, लॉग होता है इसके, ये हमारा लॉग होता है, तो ठीक है ये वाला। अब बेटा आप क्या देखिए दोबारा, इसको हम यूँ पढ़ेंगे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई, ठीक है डॉक्टर। ये जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ये गिवन नंबर, ये जिस बेस पर आपने लॉग मालूम करना है, और जो ये वो जो टाइम था ऊपर, जैसे टाइम नहीं आया था, जैसे हमने यहाँ पर 4 टाइम था या यहाँ पर 6 टाइम था हमारे पास, फॉर एग्जांपल में आप देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ वाई को इस वाई से शो कर रहे हैं। अब आ जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए आप, ठीक है। अब बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बी एक्स इज इक्वल टू बी की बार वाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है, गिवन नंबर, यहाँ भी एक्स क्या था, गिवन नंबर था जिसका हमें लॉग मालूम करना है। बी क्या था, बेस, यहाँ भी बी क्या है, बेस, जिस बेस पे आपने मालूम करना है, जैसे ऊपर हमारा बेस 3 था और या बेस 2 था। और ये बेटा ऊपर वाई, वाई क्या एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट ही तो क्या होता है, लॉगरिथम होता है। तो इसके अंदर ये गिवन नंबर, ये बेस, और ये आपका लॉगरिथम। तो बेटा आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, हेयर लॉग ऑफ एक्स, एक्स का लॉग टू दी बेस, बेस कौन सी यूज़ किया आपने, बी, इज़ वाई, ये वाई ऊपर भी था, वाई ही हमने देखा ना, जो ऊपर एक्सपोनेंट है ये वाई, समझो ये वाई था आपका, यहाँ पर बेटा ये वाई था आपका, ठीक है, ये वाई था आपका। तो ये इस फॉर्म, ये जो एग्जांपल मैंने समझाई ना, इसको इस फॉर्म में समझाइए। अब मैं इन दोनों एग्जांपल को आपको जनरल फॉर्म में भी समझाऊंगा, ठीक है। हम इसको बेटा जनरल फॉर्म में भी हल करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि उसके अंदर ये कैसे एडजस्ट होती है। चलिए जनरल फॉर्म में एडजस्ट करते हैं, देखिए बेटा गौर से, तेरा लॉग, यहाँ एक्स मैंने क्या कहा था, गिवन नंबर। अब बेटा ऊपर वाली एग्जांपल मेरे, अब आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रही था, आपने याद रखना है, ऊपर हमारे पास 81 था लॉग, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में। तो बेटा गिवन नंबर लिखेंगे यहाँ पर लॉग एक्स, एक्स 81 है आपके पास। बेस ऊपर क्या यूज़ की थी, याद है आपको, 3, अभी देख लेंगे बेटा, ये सामने 3 की थी ना, 3 ऊपर, जहाँ पर बेटा बी है वहाँ पर क्या लिख देंगे, वहाँ पर 3 लिख देंगे। और जहाँ पर हमारा आंसर आया था, यानी कि ये हमारा लॉगरिथम था, ये हम वाई के ऊपर ये लिखेंगे। आप देखो अब यहाँ पर ये लॉग 81, 81 गिवन नंबर था, बेस 3 थी ऊपर, अभी मैंने दिखाई आपको, और ऊपर जो एक्सपोनेंट आया था वो कितना आया था, 4 आया था। तो बेटा यहाँ पर देखें वाई किसको शो कर रहा है, यहाँ पर हमारे लॉगरिथम को शो कर रहा है। तो बेटा हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर वही ना कि लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज़ 4, लॉग ऑफ 81 टू द बेस इज़ 4, ठीक है ना। आपको देखें जैसे हमने ये जनरल फॉर्म में पढ़ा था, इसको सेम जो हमने ये है एग्जाम्पल जब यहाँ पर एडजस्ट की है, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे ना कि log ऑफ एक्स, अब log ऑफ एक्स की बजाय log 81 आ गया, टू द बेस बी, बी की बजाय क्या आ गया, टू द बेस 3 आ गया। अच्छा इज़ यहाँ वाई था, यहाँ वाई के बजाय क्या आ गया, 4 आ गया है। ओके, सॉरी बेटा। अब इसको एग्जाम्पल को एडजस्ट करते हैं हम इसके अंदर, ये आपकी जो है एक्सपेंशियल फॉर्म में। अब बेटा जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 81, क्योंकि हमें 81 गिवन है ऊपर एग्जाम्पल में, मैंने यहाँ पर 81 लिख दिया, ठीक है। बेस, बेस मैंने क्या यूज़ की थी, 3, और हमारा बट जो एक्सपेरेंट आई थी वो क्या आई थी, 4 आई थी, ठीक है, जिसे हमने लॉग का नाम दिया था। तो वैसे हम कैसे पढ़ेंगे, अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसको, जैसे लॉग ऑफ एक्स, अब एक्स क्या है, 81 है, हम लिखेंगे लॉग ऑफ 81 टू द बेस बी, यहाँ बेस बी है, यहाँ बेस क्या है, 3 है, तो टू द बेस 3 इज़ वाई, अब वाई क्या है, यहाँ पर ये है वाई यानी कि एक्सपोनेंट है, यहाँ पर वाई क्या है हमारे पास 4 है, तो हम लिखेंगे इज़ 4। तो बेटा देखो बिल्कुल एग्जांपल जो हमने जो पढ़ी थी ऊपर वो इसके अंदर एडजस्ट हो रही है ना, दोनों डायरेक्शन में एडजस्ट हो रही हैं, ऐसे भी जनरल फॉर्म में भी एडजस्ट हो रही हैं और एक्सटेंशन फॉर्म में भी एडजस्ट हो रही हैं, ठीक है आपके पास। तो बेटा ये आपके पास जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग है, क्या आप इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक जनरल फॉर्म होती है, एक एक्सप्रेशन फॉर्म होती है। अच्छा बेटा आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रा बताने लगा, एक बड़े गौर से बेटा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे जहन में आ गई थी, मैंने कहा इसको भी जो है यहाँ पर नोट्स के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। बेटा आप देखें, इन केस ऑफ, इन 2 केसेस, जो केसेस हम बताते हैं अभी पीछे जो पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, एक जनरल फॉर्म, एक एक्सप्रेशन फॉर्म।
इसमें बेटा ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है बेटा, समझिए एक्स है। एक्स गिवन नंबर होता है हमेशा। ओके, अभी मैंने कहा था ना एक्स हमेशा गिवन नंबर होगा, देखिए ना मैंने कहा था ना यहाँ पर, ये एक्स गिवन नंबर होता है आपके पास, ठीक है, जिसे हमने 81 का नाम दिया हुआ है। अच्छा आगे, एंड बी द बेस ऑलवेज गिवन, ये भी गिवन होता है, बेस भी गिवन होता है। एंड वाई, जो वाई आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथम होता है। हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, ठीक है, वाई को हमने क्या करना, फाइंड करना होता है। यानी कि दो चीज़ें गिवन होंगी, कहने का मतलब है कि आपको एक्स गिवन नंबर होगा, बेस गिवन होगी, तो आप आसानी से लॉग मालूम कर सकते हैं। फिर दोबारा सुन लें, दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए आपके पास, एक एक्स, एक का आपका जिसका आपने नंबर, जिस नंबर का आपने मालूम करना लॉग, एक उसकी बेस मालूम होनी चाहिए। फिर आपको क्या मिलता है, जो आंसर मिलता है ना वाई, वो आपने खुद कैलकुलेट करना होता है, वही तो हमारा क्या होता है, लॉगरिथम होता है। अब बेटा आप हैरान होंगे यहाँ पर कि सर ये गिवन बेस से क्या मुराद है, हमें तो यहाँ कोई बेस नहीं गिवन थी, ठीक है, हमने तो ये खुद बनाई थी, बेस 3 बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बेस क्या बना रही थी, हमने 2 बना रही थी, है ना, पिछले पेज पर। अब बेटा मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ ये कि एक नंबर है 81, उसका बेस एक से ज़्यादा हो, उससे सॉरी बेस कह रहा सॉरी, उसके जो है लॉगरिथम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दोबारा सुने, एक ही नंबर है, सिंगल नंबर है, उसके बेस, उसका लॉगरिथम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लॉग 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब आप हैरान होंगे सर ये कैसे, बेटा डिपेंड करता है कि बेस, अब देखो, अब मुझे देखें, एक एग्जांपल देखें, 81 है, 81 को मैं 9 के बाद 2 भी लिख सकता हूँ, यस। यहाँ बेस क्या था, 3 था, यहाँ बेस क्या मैंने रख लिया, 9 रख लिया। 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 81 आ रहा है ना, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, हेयर लॉग ऑफ 81 टू द बेस 9, यहाँ टू द बेस क्या था, 3 था, इज़ 2, यहाँ पर क्या था, 4। क्या आंसर चेंज होनी हो गया, होगी ना चेंज, यहाँ पर आपके पास लॉग क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और चेंज कब हुआ, जब हमने बेस को चेंज किया है। इसका तो बेस और ये आपका जो है लॉग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि आपने लॉग का जो है ना, इसका बेस क्या सेट किया है। अगर बेस आप 3 लेते हैं तो आपका जो है लॉग 4 आता है। अगर आप बेस 9 सेट करते हैं तो आपको बेस क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, लॉग क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ तो इसलिए तो मैंने कहा यहाँ पर कि एक्स भी गिवन होता है आपको और बेस भी गिवन होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ बेस हमने 3 ले लिया था अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, यहाँ पर हमने बेस 9 ले लिया है। अच्छा अब आ जाए दूसरी एग्जाम्पल के अंदर, आ जाए आपके पास ये वाली 64 वाली। बेटा देखिए 64 जो ना आपके पास है 64, इसको आप यूँ भी तो लिख सकते थे ना, 64 इज इक्वल टू आपके पास 4 की पावर 3, है ना। ये रहा, यहाँ पर बेस 2 था, यहाँ बेस 6 है, तो बेटा ये तो सारा आंसर ही चेंज हो गया। यहाँ हम क्या कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेयर लॉग ऑफ 64 टू द बेस, टू द बेस, कौन सा बेस है, 4 इज़ क्या आ गया, 3 आ गया है। देखें यहाँ पर वही था, 64 ही नंबर था, लेकिन यहाँ पर बेस कुछ और था, 2 था, तो हमारा लॉग क्या आया था, 6 आया था, ठीक है ना, लॉग क्या था, 6 था। हेयर लॉग 64 टू द बेस 2 इज़ 6 है, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, हेयर लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4 इज़ 3। अच्छा इसके और देखें, दो इसके, अब देखें 2 लॉग हो गए हैं, एक आपके पास यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 3 हो गया है। अब इसका मैं तीसरा लॉग भी मालूम कर सकता हूँ, कैसे, अगर आप चाहें तो बेटा ये भी तो यूज़ कर सकते हैं कि 64 इज इक्वल टू 8 की पावर 2, यस, 8 8 64, जैसे 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर 64, ऐसे भी तो हो सकता है ना 10। अब आप देखें इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़, अब आप कैसे पढ़ेंगे इसको, आप पढ़ेंगे आपको हेयर लॉग ऑफ 64 टू द बेस, टू द बेस 8 इज़ 2। जी बेटा तीनों एग्जाम्पल सामने रखें आपके पास, बेटा आपको तीनों यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, देखिए सामने नंबर सेम 64 64 64, बेस 2 बेस 4 बेस 8, लॉग यहाँ 6, यहाँ लॉग 3, यहाँ लॉग 2। इससे बाद ये बात प्रूव हो चुकी है कि आपको हमेशा बेस क्या होगा, आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना, आपको हमेशा गिवन हो, बेस गिवन होगा, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल समझाने की अपनी मर्ज़ी से ले लिया था। यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन हम हल करेंगे ना एक्सरसाइज के अंदर, तो बेस आपको गिवन होगा। तो बेटा इससे बात प्रूव होगी ना आपके पास कि एक ही नंबर के एक से ज़्यादा लॉग हो सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको बेटा दोबारा गौर से देखिएगा, पूरी वीडियो को यहाँ से यहाँ तक अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देख लें, ठीक है। ये बेटा बड़ी बारीक चीज़ें हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये उन लोगों के लिए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बड़े जो है ना इंटरेस्टिंग होते हैं, उनके से हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। वरना सिंपल से बात ही कि जस्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं हम और जनाब सिंपल एक्सरसाइज में चले जाते हैं, एक्सरसाइज हल कर लें, ठीक है। तो बेटा आप इसको ना ज़रा शौक से बेटा पढ़ा करें, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है जितना नॉलेज मेरे पास है कम से कम उतना तो डिलीवर करूँ ना आपको, ठीक है।
बाकी हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। ओके बेटा, यहाँ तक बेटा हमारा जो है ना अब तक एक जो है ना यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आज बेटा टाइप ऑफ लॉगरिथम। टाइप ऑफ लॉगरिथम बेटा हमारे पास ना दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास कॉमन लॉगरिथम, एक होता है आपके पास नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब कॉमन लॉगरिथम क्या है, ठीक है, इसकी पेज नंबर 35 पर डेफिनेशन मौजूद है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बुक के अंदर, मैंने यहाँ लिख भी दिया है वैसे ना। द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद बेस 10। बेटा बेस 10, इसका बेस हमेशा 10 होगा। ठीक है, इट इज़ आल्सो रिटन एज लॉग, और ये बेस को हमेशा थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने बेटा साइड यहाँ लिख दिया ना, आपने यहाँ पर लिख दिया, गलत हो जाएगा, नीचे लिखना है। ठीक है, आर सिंपली ओनली लॉग लिखते हैं आप। यहाँ बेस शो किया मैंने, नहीं किया, तो बेटा कॉमन लॉग के अंदर बेस 10 होता है, उसको शो करना ज़रूरी नहीं है। अगर ये सिर्फ लॉग भी लिखा हो ना, आपने समझ जाना कि ये क्या है, कॉमन लॉग है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फर्स्ट करें बेटा हम लिखते हैं यहाँ पर +5, ऐसे +5 लिखना है। ठीक है, तो क्या ये प्लस का साइन लगाना ज़रूरी है? नो, आप इसको ओनली 5 भी तो लिख सकते हैं ना आपके पास। अगर मैं ओनली 5 लिख दूँ, इस पर ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है ना आपके पास, लेकिन जब माइनस होगा फिर तो हमें लिखना शो करना पड़ता है ना। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर अगर 10, जैसे इसके ये कॉमन लॉग के अंदर इसका बेस 10 होता है, अगर आप ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, तो बेस आपके पास क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है आपके पास बेटा, तो आपने बेटा ये बात खास कर रखनी है। अच्छा, तो ये 10 वाला बेस वाली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक आ रही है मेरे जहन में ना, कि अगर किसी का जैसे मैं 81 है, ये 81 ही है चलें, इसका मैं बेस अगर मैं 10 पुट कर देता हूँ, मैं आपको बेस 10 देता हूँ, तब हाँ आप कौन सी एक्सपेरिमेंट पुट करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करवाएं, हमें 81 मिल जाए। आ रहा है ना जी में क्वेश्चन, कि आपने, मैंने कहा ना बेस आप हम अपनी मर्जी से लेते हैं, आपको गिवन है, मैंने कहा जी बेस 10 है, 81 का लॉग बेस 10 पर मालूम करें, तो बेटा 10 की पावर क्या रखेंगे आप कि 81 आ जाए। आप कहेंगे सर देखिए एक मिनट ज़रा पेपर रफ पेज पर बेटा इसको लिखता हूँ ज़रा, आप ये देखें। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ 81, मैंने आपको बेस दे दिया, इसका 10 दे दिया। अब मुझे यहाँ पर आपने बताना है कि बेटा यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट क्या लेकर आऊँ, इस 10 की पावर क्या रखूँ कि मुझे 81 मिल जाए। आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, 10 की पावर 2 रखते हैं, फ़र्ज़ करो क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 100 बन जाएगा ना, 10 10 100। अगर 1 रखते हैं तो 10 ही रहेगा, 2 रखते हैं तो 100 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 1000 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, आता ना जहन बात कि यार हमने, सर ने बेस 10 दे दिया मुझे, ठीक है, अब मैं ऐसा नंबर यहाँ तलाश करूँ, बेटा ऐसा नंबर है, मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, कैसे, मैं अभी आपको बेटा दिखाता हूँ यहाँ पर, एक मिनट मुझे कैलकुलेटर देखने दें यहाँ पर जो है ना। कैलकुलेटर में बेटा मेरे पास जो है, एक मिनट, एक से पहले मैं एग्जाम्पल जी कैलकुलेटर पे मैं ज़रा बेटा काउंट कर लूँ इसका, एक मिनट जो है ना, जी 10, एक मिनट जस्ट अभी मिनट। ठीक है जी बेटा, अब मैंने तलाश कर लिया वो नंबर। देखिए 10 की पावर अगर मैं लिखता हूँ ना यहाँ पर, 10 की पावर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1.9085 इक्वल टू 81, तो बेटा ये हमारा क्या होगा इस वक्त यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा, लॉग होगा। आप कहेंगे सर कैसे प्रूफ करें, आप 10 को इतनी मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 81 आना चाहिए ना। 10 को इतने टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आना चाहिए ना। इधर देखिए 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आना चाहिए था ना। ठीक है, अब यहाँ 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 64 आना चाहिए था ना, तो आ रहा है। ठीक है, अब बेटा आपने कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है, देखिए आप मल्टीप्लाई ना भी करें, 4 की पावर 3 ले लें आप कैलकुलेटर पे, 4 की पावर 3 ले लें तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। देखिए आप करके देखें यहाँ पर, ये ना, तो ये हमने लिखना है 4, आपको अभी शायद यहाँ पर इसे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, अब आएगा 4 पावर, और पावर के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर सॉरी ये डबल 4 हो गया, 4 रेज टू द पावर और 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा ना यहाँ पर, ये 64 बेटा हमें मिल गया। ठीक है, 64 मिल गया है, तो हम इस तरह जो है ना इसको चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ भी ऐसे चेक कर लें, आप 10 की पावर ये लेंगे ना 81 आ जाएगा। बेटा मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए बेटा आप ज़रा मुझे पहले लिखने देंगे बेटा, ये 10, ये बेटा रेज टू द पावर, पावर हमें लेनी है क्या था, 1.9085, 1.9085, बेटा ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, इक्वल में प्रेस करते हैं यहाँ पर, देखिए ये रहा 81 आ गया ना यहाँ पर, देखिए आप बिल्कुल आया 81। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो है ना 1.90 हमारे पास में क्या है, फिर ये वाकई लॉग है, क्योंकि हमने 10 को इतने टाइम मल्टीप्लाई करवाया है, तो हमें क्या मिल गया, 81 मिल गया आपस में। 10 को आपस में इतने टाइम मल्टीप्लाई करवाया है, 1.9085 टाइम मल्टीप्लाई करवाया है, तो हमें 81 मिल गया है। गौर करें यहाँ पर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 आ जाते हैं ना। अब यहाँ तो आप सिंपल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 × 4 × 4, लेकिन यहाँ पर आप जो है ना
क्या करेंगे, या सिंपल क्या तरीका है कि पावर ले लें आप, 4 की पावर सॉल्व कर लें, 8 की पावर ले लें, 9 की पावर ले लें, या 2 की पावर 64 ले लें, ठीक है, 2 की पावर 6 ले लें। तो यहाँ पर मैं ऐसे किया 10 की पावर ही मैंने ये हल रखा कैलकुलेटर पे, तो हमें 81 मिल गया। इसका मतलब है कि बेटा आपके पास बेस कोई भी हो सकता है, ठीक है, बेस पे डिपेंड करता है लॉग की वैल्यू। आप देखें 81 के हमने 3 लॉग मालूम कर लिए हैं। नंबर 1 4 बेस 3 पे, जैसे बेस चेंज किया 9 किया तो लॉग 2 आ गया। जैसे बेस चेंज किया 10 किया, जिसे हम क्या कॉमन लॉग का नाम दे रहे हैं, ठीक है, कॉमन लॉग का बेस का 10 होता है। तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया, लॉग क्या आ गया 1.9085। तो बेटा ये एक्स्ट्रा चीज़ मेरे ध्यान में आई थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के अंदर भी पावर आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पावर जो है ना आपके पास ये होल नंबर ही हो, ठीक है। ये तो हमने आसानी के लिए आपको क्लैरिफाई करने के लिए आसान ये होल नंबर लेनी है यहाँ पर। अब जब एक्सरसाइज के अंदर मालूम करेंगे ना, यहाँ पर लॉग हमेशा क्या आएंगे, अक्सर पॉइंट के अंदर आएंगे, अक्सर पॉइंट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो बेटा मसला ये कि आपका कंसेप्ट क्लियर करना था कि आपके पास लॉग जो है डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या है, मुख्तलिफ बेस के ऊपर लॉग क्या आएंगे, मुख्तलिफ आएंगे, ठीक है। बात ये प्रूव होगी डिटेल के साथ। नेक्स्ट बेटा आगे आ जाए। ये हमने ही पढ़ लिया कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग बेटा क्या होता है, पेज नंबर 29 पर इसकी क्वेश्चन मौजूद है। द नेचुरल लॉग मैं लिख भी दी यहाँ पर, इज़ अ लॉगरिथम विद बेस ई, और ई की वैल्यू होती है 2 तकरीबन अप्रोक्सीमेट 2.71 अप टू सो ऑन, ठीक है। इट इज़ अ नोट बाय एल एन, इसको सिर्फ एल एन लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं इसको, सॉरी बेटा आपको ये नज़र आने आ रहा है यहाँ पर, एक हाँ इसको बेटा हम लिखते हैं ओनली एल एन। और बेटा इसको हम क्या पढ़ लिखते हैं, एल ओ जी लिख देंगे, बेस लिखें या ना लिखें, इसके अंदर भी बेस लिखें या ना लिखें। अगर एल एन लिखा है तो समझिएगा नेचुरल लॉग है, अगर एल ओ जी स्पेलिंग लिखे हैं तो और विदाउट बेस लिखे हैं तो फिर आपने कहना है समझना कि वो कॉमन लॉगरिथम है। फिर से दोबारा, अगर आपके पास बेटा एल ओ जी लिखा हुआ है और कोई बेस नहीं है, विदाउट बेस है, तो आपने समझ जाना कि ये क्या है, कॉमन लॉगरिथम को शो कर रहा है। अगर आपके पास सिर्फ एल एन लिखा हुआ है तो विदाउट यहाँ पर बेस है, आपने समझ आना क्या नेचुरल लॉग है, ठीक है बेटा। इससे हमारा वास्ता बहुत कम पड़ेगा, ठीक है, हायर क्लासेस के लिए होते हैं। अभी हमारा सिर्फ हमने इसको फेस करना, हमने इससे हमारी इंटेक्शन है बार बार, ठीक है, इसके ऊपर हमने फोकस रखना है। तो ये जस्ट डेफिनेशन आ गई थी आपके पास, तो मैंने बेटा उसको लिख दी, ठीक है, टाइप्स के अंदर ये आ गया। नेक्स्ट बेटा पेज पर आइएगा आपके पास। आखिरी बेटा हमारे पास जो है अहम थ्योरीज के अंदर आने वाली है। अब है, अब बेटा आ जाए करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीजा, इसे मेंटीसा भी पढ़ लेते हैं और करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बेटा इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये क्या चीज़ है। ये डर आपने किसी भी नंबर का लॉग मालूम करना है ना, ये तो मैंने एग्जांपल पीछे दी थी, बड़ी इजी एग्जांपल दी थी। अब बेटा आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनका लॉग कैसे निकालना है। जैसे अभी हम 10 की पावर 1.9 समथिंग निकाला था ना, तो बेटा वो तो ज़बानी नहीं पता ना आपको, 81 तो था ना, 3 के पावर 4 था, कभी 9 के पावर 2 था, ठीक है। तो बेटा उसके लिए एक बाकायदा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, लॉगरिथम उसे ही तो कहते हैं। बेटा देखिए आ जाए, करैक्टरिस्टिक्स और करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीजा। बेटा आपके पास लॉग ऑफ नंबर, एक नंबर दिया हुआ फर्ज कर आपने, उसका आपने लॉग मालूम करना है। इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, दो चीज़ों को ऐड कर देना है, एक करैक्टरिस्टिक्स और एक प्लस मेंटीसा, ठीक है, मेंटीजा या मेंटीजा या मेंटीसा, ठीक है, कुछ भी आप पढ़ लें बेटा सो बहरहाल। अच्छा बेटा ये दो चीज़ें ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उस नंबर का लॉग मिल जाएगा। असल में मैंने जो अभी मालूम किया था ना आपका 10 की पावर, मैंने ऊपर लिखा था कि 1.9 अप टू 100, ठीक है, वो मैंने इसी तरीके से मालूम किया था, ठीक है। तो बेटा अब आप ये तरीका आप भी सीख जाएंगे, मुझे तो ये पहले से पता थी, ठीक है। फिर आप इसको इजीली हर चीज़ बेस 10 के ऊपर किसी भी नंबर का लॉग आसानी से मालूम करेंगे। ओके बेटा, आप बेटा एग्जाम्पल से आप समझ लें पहले कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटीसा क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा गौर कीजिएगा। देखिए ये एक नंबर है 345, इसका हमने लॉग मालूम किया है। यहाँ पे किस बेस पे मालूम किया है जी बेटा, किस बेस पे मालूम किया है जी, याद करें। अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है, बेस 10 होता है। यहाँ बेटा 10 लिखें या ना लिखें, ठीक है, जैसे प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं 5 के साथ। तो बेटा हमने यहाँ पर समझ जाना कि आपके पास ये नेचुरल लॉग नहीं है, बल्कि क्या है, ये कॉमन लॉग है, ठीक है। तो बेटा इसका लॉग हमने मालूम किया, वो आ गया 2.5378। आपका आंसर ये कैसे आ गया। अभी आप इसको ना सिर्फ साइड पर रख दें, अभी आप तो आपने सीखा ही नहीं। इसका जब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना आगे, ये वाला फाइनल लॉगरिथम, फिर आप सीख जाएंगे, ठीक है। अभी आपने फ़र्क को आपने मालूम कर लिया, अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए करवाना है, करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटीसा क्या होता है बेटा, ठीक है। चलें बेटा, आपने बेटा लॉग मालूम कर लिया उस नंबर का, फ़र्ज़ करें, ठीक है। चलें बेटा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटर में एक आपको नजर आएगा, सेंटर ना कहें बल्कि कहीं भी ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बेटा लेफ्ट साइड पे एक है, इसका एक लेफ्ट पोर्शन है, एक राइट है, एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट है। जो लेफ्ट पार्ट होता है ना बेटा, उसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, एक नाम। सेकंड करैक्टरिस्टिक्स, या इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में CH भी लिख देते हैं। फिर से दोबारा, लॉग जब आप ले लेते हैं किसी नंबर का, अभी आपने ये नहीं सीखा कि कैसे लेना है, ठीक है, सिर्फ आप जिसमें क्या आपको मौजूद है लॉग,
इसके बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, एमसीक्यूज आता है कि लॉग के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है आपके पास पॉइंट्स के लेफ्ट साइड वाला, एक होता है पॉइंट के राइट साइड पर। जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है उसे कहते हैं इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट। इसका दूसरा नाम है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, और इसको सी एच से शो करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब आ जाएँ, इसका है बेटा एक राइट साइड पर आप देखिए, एक है यहाँ पर राइट साइड वाला पार्ट्स है, ठीक है, ये पोर्शन राइट वाला, इसको कहते हैं एक बार डेसिमल पार्ट। क्यों, इसके साथ क्या लगा होता है, डेसिमल का साइन बेटा पॉइंट लगा होता है, ठीक है, ये डेसिमल पार्ट। और इसका दूसरा नाम है मैंटीसा, इसे शो करते हैं कैपिटल एम से। वैसे मैंने ये बहुत कम देखा है कैपिटल एम, लेकिन हम अपने आसानी के लिए एम्स को इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल आप पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में आप पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, सी एच भी लिख सकते हैं। तो बेटा पता चल गया आपके पास 2 पार्ट्स हैं, इंटेग्रल पार्ट जिसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स, और इसको डिनोट करते हैं सी एच से। एक होता है आपके पास डेसिमल राइट वाला पोर्शन डेसिमल पार्ट, इसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है मैंटीसा, उसे शो करते हैं एम के साथ। अब बेटा आज इसके अंदर कुछ और अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ, बड़े काम आएंगी आपके बेटा, बड़े काम आएंगी। नोट बेटा इसकी कुछ, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और मेरे जहन में थी, मैंने लिख दी यहाँ पर। इट इज़ ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सिंगल डिजिट, इट इज से मुराद है यहाँ पर कौन है, करेक्टरिस्टिक्स। क्या है यहाँ पर, इससे मुराद है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हमेशा सिंगल डिजिट होगा, यानी कि या तो ये बेटा 0 होगा, या ये 1 होगा, या 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 तक बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो 2 है ना, यहाँ पर जो है इंटीग्रल पार्ट, ये सिंगल डिजिट होगा हमेशा बेटा, ये वाला, ये आपको अब नजर आएगा वीडियो में, ये आएगा ये वाला, ये हमेशा ऑलवेज क्या होगा, सिंगल डिजिट होगा, ठीक है, कभी डबल नहीं होगा। डिजिट डबल होता ही नहीं आपके पास, वो तो नंबर बन जाता है, ठीक है, सिंगल डिजिट होगा हमेशा। एक बात, नंबर बट नो आप इसने, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है करेक्टरिस्टिक्स, और नेगेटिव भी हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि ऊपर आपका जो हमने लिखा ना 2, अभी देखा एग्जाम्पल के अंदर जो इंटेग्रल पार्ट था जिसको हमने करेक्टरिस्टिक्स कहा था, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है -2 भी हो जाए, हो सकता है +2 भी हो जाए। बहरहाल वो बात की बात है कैसे होगा। यानी कि एग्जाम्पल मैंने लिखा लाइक, इसकी वैल्यू बेटा +-0 में भी हो सकती है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी, +-3, +-4 5 6 7 8 +-9 में से कुछ कोई भी हो सकती है। देखिए हैं सारे सिंगल डिजिट है ना, सिंगल है ना सारे के सारे। अभी हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा है, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डिजिट, और ये इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप कहें सर नेगेटिव तो कभी हमने 0 के साथ लगा देखा नहीं है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 के साथ नेगेटिव साइन यहाँ लगा होगा बेटा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 नेगेटिव भी हो सकता है, 1 पॉजिटिव भी करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इस तरह बेटा तमाम आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन से ही आ सकता है। इसकी डेफिनेशन बेटा पेज नंबर 25 पर मौजूद है आपके पास, ठीक है, आपको डेफिनेशन इसकी आप जो है करेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन पेज नंबर 25 बेटा वहाँ से रीडिंग कर लेंगे, एक लाइन डेफिनेशन वहाँ से बेटा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा बुक के ऊपर बेटा, वीडियो और मजीद लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा मैंटीसा के बारे में कुछ आज इन्फॉर्मेशन, फिर एक्सरसाइज में चलते हैं। इट ऑलवेज रिटर्न इन द डेसिमल फॉर्म, ये हमेशा डेसिमल फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, हमेशा डेसिमल फॉर्म में होता है। जैसे ऊपर देखा, ये मैंटीसा इसका पता क्या है, 0.5378 है, इसे यूँ पढ़ना 0.5738, ये मैंटीसा है, पॉइंट भी पढ़ना हमने सीधा, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट बेटा, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं एक्सरसाइज करूँगा ना आपसे बेटा पूछूंगा बाकायदा कि मैंटीसा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, आपने बताना है, याद रखना है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, जस्ट ओनली क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव आ भी गया तो उसको चेंज करेंगे पॉजिटिव के अंदर। ये पॉइंट बेटा आपको ना भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है आपके पास, ओके। इसकी बेटा पेज नंबर 26 पर डेफिनेशन मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, एक लाइन की डेफिनेशन मौजूद है आपके पास। द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड द मैंटीसा, बेटा वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो बेटा ये हमारा जो है बेसिक थ्योरी, इसकी कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर फर्स्ट को नहीं भी आया तो बेटा परेशान नहीं होना, टेंशन लेनी, आपने इसको दोबारा देख लें, 2 दफ़ा देख लें, 3 मरतबा देख लें, ठीक है बेटा। शौक की बात हो ना, इंसान के अंदर शौक हो तो जैसे सो बेटा वो क्या करता है, एक चीज़ को बार बार जो है ना ट्राई करते हैं। तो बेटा उसके बाद भी कोई मसला हो तो बेटा आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि बेटा एक्सरसाइज बेटा आपके पास है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन बेटा, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी हमने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, ये वाला इंटेग्रल पार्ट होता है, ठीक है जी। अब बेटा करेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करना आप, ठीक है, इसके बेटा मैं आपको 2 तरीके सिखाने लगा हूँ, ठीक है। जो आपको आसान लगता है बेटा आपने वो अडॉप्ट कर लेना, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, चलें जी। अब बेटा सी एच करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस पोजीशन क्या होती है। एक नई टर्म आपको बेटा बता रहा हूँ, रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन बेटा हमेशा कहाँ पर लगती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ। ये इसके अंदर बेटा आपको मैंने कंसेप्ट दिया हुआ ना, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, क्योंकि आपने 5 से लिखना स्टार्ट किया था ना,
तो आपको ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर होगा। तो आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तलाश करना वो ये है। इसके फ़ौरन बाद बेटा आपने ये एक साइन ऐसे लगाना है, देखिए ये कैप सा मैंने बना दिया है ना, इसे कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। याद कर लें क्या है, रेफरेंस पोजीशन। ये बेटा हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होगी हमेशा, ठीक है, ओके। अब आपने देखना है कि इसके और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स मौजूद हैं। पॉइंट नहीं है तो कहाँ पर होता है, एंड पर सपोज किया जाता है। एंड पर बेटा उसको हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं। एंड पर उसको क्या कर लेते हैं, मान लिया जाता है, फर्ज कर लिया जाता है, ठीक है। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट है ना वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। 1 2 3, आप बेटा इसको 3 लिख देंगे। ये बेटा आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना आसान है, ठीक है ना। दोबारा सुने, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट मौजूद होते हैं उसको बेटा आप काउंट करें, 1 2 3 वो लिखते हैं। आपके पास क्या होता है, ये आपके पास करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर सेट करनी होती है, हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है। ये छोटा सा साइन ऐसे लगा सकते हैं कैप सा, ओके बेटा। अब मैंने कैसे दूसरा तरीका आप सुने बेटा, इसकी बेटा आप साइंटिफिक नोटेशन बना लें। आप क्या करें, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना लें। ये आप सीख चुके ना, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, और इसकी बेटा पहली एक्सर में 2.1 में बेटा ये मौजूद है कंसेप्ट। अगर नहीं देखिए आपने एक्सर, वो देख लें बेटा आप, ठीक है। बहुत आसान मैंने समझाई है, उसके अंदर रूल्स वगैरह लिखे गए हैं 3-4। आपको बेटा वो मसला नहीं बनेगा, टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब बेटा इसकी मैं बना रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन बनाने को। देखिए कैसे बनाऊंगा मैं, पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, 5 2 8 7 पॉइंट बेटा जहाँ तो एंड पे है, इसको मैंने शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आपने डिजिट जंप किए हैं, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा आपके पास। अब बेटा जब इसकी साइंटिफिक बनी ना आपके पास, तो ये जो ऊपर होता है ना 10 के ऊपर पावर होती है, ये असल में क्या होता है, हमारा करैक्टरिस्टिक्स होता है। ये क्या होता है, हमारा करैक्टरिस्टिक्स होता है। आप देख लें यहाँ 3 है तो ये भी क्या है, 3 है ना, ठीक है ना। इसको अप्लाई करते हैं आगे बेटा। अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा काम, ताकि मजीद हमारा काम जल्दी से कवर हो जाए। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन बेटा, सॉरी, आपने बेटा देखना है रेफरेंस पोजीशन। मैंने क्या कहा, रेफरेंस पोजीशन हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, ठीक है। और इसके और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट होते हैं वही तो हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेटा पॉइंट तो नज़र आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पॉइंट नहीं था, यहाँ पॉइंट मौजूद है, नहीं से मुराद है यहाँ पर एंड पर था, ठीक है। तो बेटा आपने कितने डिजिट हैं यहाँ पर, सिंगल ए 9 है ना, तो आपकी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। इसको बेटा चेक करते हैं कि क्या इसकी साइंटिफिक नोटेशन में भी ये आंसर आता है। इसकी बेटा साइंटिफिक नोटेशन बनाए आप, 5.9.28, आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बनेगा, जेटा आपने कितने डिजिट्स जंप किए हैं, 1 किया ना, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे ना। तो यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है, ओके। ये तो हमारा क्या है, करैक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। दोनों के अंदर, दोनों में जो आपको आसान लगता है, ये ज़्यादा सिंपल लेवल के, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस पहले हो चुकी है ना, इसमें ये फ़ायदा है कि आपकी 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी साथ साथ कवर हो रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ रहे हैं, और से बड़ा आगे चलते हैं, स्पीड से बढ़ाते हैं। हमने देखना बेटा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ पर क्या लगाना है, रेफरेंस पोजीशन। इसकी और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 आप बेटा आप 2 लिखेंगे। लेकिन 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 यहाँ पर बेटा आपके पास क्या चीज़ है जी, क्योंकि अब आपका रेफरेंस पोजीशन पॉइंट किस तरफ है, लेफ्ट साइड पर है, तो आपने साथ क्या लगाना है, इसके ऊपर माइनस लगा देना है, ठीक है। जब आपके रेफरेंस पोजीशन पॉइंट नेगेटिव साइड पर, लेफ्ट साइड पर हो, तो क्या लगाते हैं, -2 लगाते हैं। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, आर ऐसे लिख देंगे 2, ऊपर बेटा बार का निशान, ये था अमूमन ऐसे लिखा नजर आएगा आपको लॉ के अंदर। इसका तो -2 ही है, इसका तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेस्ट है लॉ के अंदर लिखने का तरीका, ठीक है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कैसे क्यों लिखना चाहिए। मतलब दोनों का एक ही है, -2 -2 -2 -2, ठीक है। आप बेटा इसके अंदर देखें, इनके अंदर पॉइंट किस तरफ था, रेफरेंस के राइट साइड पर था, तो हमने 1 के साथ क्या लिखना है, फिर प्लस साइन लिखना होता है, और प्लस तो लिखा ही नहीं जाता। ऊपर भी आप देख लें, ठीक है। पहली एग्जाम्पल, पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट किस तरफ है, राइट साइड पर है। जब राइट पर होगा तो आपने क्या लिखना है, पॉजिटिव लेना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप बेटा आप नेक्स्ट आ जाए, ये रहा, ये सबसे पहले बेटा, अच्छा इसको भी हम वो बनाते हैं, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं, क्या बताएं कि 0.0567, इसकी बेटा बनेगी आपके पास, पॉइंट को बेटा यहाँ शिफ्ट करेंगे आप, 0.05 के .67 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा, आपने पॉइंट्स को यहाँ पर शिफ्ट किया है, आपने कितना किया था यहाँ पर देखें, सॉरी मैंने यहाँ कलर एरो लगा दिया था, ये है असल में ना, ये वाला ये कलर लग गया था, ये है 1 2, तो बेटा क्या आएगा, बस 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या लगाएंगे साथ, -2 लगाएंगे। आपने सीखा ना फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 बार बनने, तो -2 लगाएंगे, क्योंकि आपने मूव किया पॉइंट को लेफ्ट से राइट। जब राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो पॉजिटिव, जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो नेगेटिव। तो बेटा ये क्या चीज़ है,
यही तो करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, जस्ट चेक करें। ओके बेटा नेक्स्ट आ जाए आपके पास, ये रेफरेंस पोजीशन तलाश के बेटा, ये रेफरेंस पोजीशन आपके पास आ गई। पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट ये रहा है। पॉइंट और रेफरेंस के बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आएगा 2 आएगा, पॉजिटिव रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि अब आपका रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट किस तरफ है, राइट साइड पर है, लेफ्ट पर नहीं है, यहाँ पर तरह। अब इसके साइड बनाते हैं जल्दी से, 234.7 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आपने जंप किया यहाँ से, 2 डिजिट्स, तो पावर 2 आ जाएगी। ये तो हमारा क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट बेटा आप देखें इसके अंदर ये पॉइंट है, आपने यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है, पहले फर्स्ट नॉन जीरो के साथ होती है। आप पॉइंट उसके बाद कितनी 1 2 3 4 5 है, तो 5 से लिखेंगे साथ ही, लेकिन क्या लिखेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि आपका रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट किस तरफ है, लेफ्ट साइड पर है। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमने देखा था बेटा, इस वाले क्वेश्चन में आपने, ठीक है, ये वाले में जैसे ये था पॉइंट लेफ्ट साइड पर था तो नेगेटिव साइन आया था साथ। इसको लिखेंगे 2 तरीके हैं, R5 के ऊपर क्या लगा देंगे, ये बार पढ़ेंगे, 5 बार, एक ही बात, ठीक है। इसको बेटा चेंज करें, आप यहाँ पर चेंज कर लें, ठीक है। इसकी साइंटिफिक बनाया आपके पास 0.12349 पॉइंट को बेटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पर लाना है फर्स्ट नॉन जीरो के साथ, तो बन जाएगा आपके पास 4। अच्छा इधर वाले मैंने कहा था 0 लिखें या ना लिखें, आप ये भी कट कर सकते हैं, आप चाहें तो ये 0 भी कट कर दें, देखें 4.9 और बेटा मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो बेटा 5 आएगा, साथ माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट पर मूव करवा रहे हैं। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं आपको डिटेल के साथ 2.1 के अंदर। नेक्स्ट बेटा आखिरी पॉइंट, सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन सेट करनी है, ये रेफरेंस पोजीशन आ गया आपके पास, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर है, नहीं है, यहाँ एंड पर होगा भी, ठीक है। ये पॉइंट है नहीं, वैसे मेरे से लग गया, पॉइंट है नहीं, चलें एंड पर है 12 1 2 3 4 5, बेटा 5 है ना, इसका हम कैटेगरी लिखेंगे 5 लिखेंगे और पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट किस है, राइट साइड पर है। इसकी बेटा बनाए साइंटिफिक बनाए यहाँ पर 1 4 5 1 2 3, ये आएगा पॉइंट बेटा यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो आएगा 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव 5, तो यही तो हमारा क्या है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वही करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेटा उम्मीद है ये आपको दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है, ये तरीका से आपको दोबारा करवा दिया कि रिवीजन आपकी हो जाए, ठीक है। जिसने 1.1 नहीं की ना, उसका पहला क्वेश्चन ये कवर हो गया, ठीक है, वो भी हमने ऐसे ही किया हुआ है। अब बेटा इसको अपने जैसे मर्जी हल कर लें, सिंपल ऐसे कर लें या ऐसे चेंज कर लें, आपकी मर्जी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आए जी बेटा, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये बेटा वो चीज़ आ गई है, अब तक बेटा आप उसका बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि लॉग मालूम कैसे करते हैं। पहले जो मैं एग्जांपल दी ना, 81 का बेस 3, कभी बेस 9, ठीक है, 64 की बेस कभी 2 रखा था, कभी 4, वो तो बड़े सिंपल से थे, आप आसानी से सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको ना, आपको इसके अंदर क्या होगा, लॉग मालूम करना है बेटा। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास बेस 2 चीज़ें गिवन होगी, नंबर 1 वो नंबर जिसका आपने लॉग मालूम करना है, और उसकी बेस, मैंने कहा था एग्जाम्पल यहाँ पढ़ाया था, आपको याद है, ये देखो पिछले पेपर नहीं है। इन केस ऑफ, इन दोनों केसेस के अंदर गिवन नंबर एक्स होता है, गिवन नंबर एक तो वो आपको बेटा गिवन होता है, एंड बेस बी ऑलवेज गिवन, ये दोनों चीज़ें गिवन होती हैं। अगर गिवन होगी तो आपने उसका लॉगरिथम मालूम करना, खुद से मालूम करना है, ठीक है। इन 2 चीज़ों की मदद से आपने लॉग मालूम करना है। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 3 में ना, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास शायद, हाँ 2 है बेटा। इसमें हमने क्या है ना, लॉगरिथम मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो हमें 2 चीज़ें गिवन होंगी। एक हमारे पास क्या होगा, वो नंबर होगा, जैसे नंबर यहाँ 43 है, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, इसका बेस, ठीक है। अगर ये होगा तो हम इजीली लॉग निकाल लेंगे। अब अगर सर यहाँ तो बेस का जिक्र नहीं है, ठहर मैं आपको बताता हूँ आपका। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, कुछ स्टेप्स हैं बेटा, उसको याद कर लें। ये स्टेप्स याद कर लेंगे, आपको बेटा क्या करना, लॉग लेना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स क्या हैं, नंबर 1 पे आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, वो हम सीख चुके हैं पिछले पेज पर, ठीक है। 2 तरीके समझाए हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस बेटा आपने खुद कर लेनी है बार बार। नंबर 2 आपको मेंटीसा मालूम करना है, मेंटीसा मालूम करना है। आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, मैंने आपको समझाया था डेसिमल पार्ट होता है किसी ब्लॉक का। अच्छा ये मैं आपको सिखाऊंगा बाकायदा, ठीक है, अभी सीखने लगे हम, ठीक है। तीसरा बेटा आपने स्टेप क्या करना है, जब जो दोनों चीज़ें मालूम हो जाए दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। लॉग हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लॉगरिथम को, ठीक है। तो बेटा हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। बेटा कैसे करेंगे, अब बेटा इसको ज़रा गौर से देखिएगा। 43 बेटा आपके पास एक नंबर है, आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर लेना है। बेटा अब मैं ज़रा शॉर्ट जल्दी से करता हूँ बेटा। ये रेफरेंस पोजीशन, यहाँ पर पॉइंट है, तो ज़ाहिर है कि 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, ठीक है, हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। ओके, अब बेटा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब आज मेंटीसा कैसे मालूम करेंगे बेटा, मेंटीसा हमेशा क्या करते हैं, एक लॉग टेबल गिवन है बुक के एंड पर हमारे, उस लॉग टेबल की मदद से आप क्या करते हैं, मेंटीसा मालूम करते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, एक मेरे पास लॉग बुक पड़ी है अलग से, ये बेटा ये आपके पास लॉग बुक है, इसका बेटा ये फर्स्ट पेज है। अब ये वाला सॉरी, लॉगरिथम के पहले 2 पेज हैं, फिर यहाँ पर एंटी लॉग के 2 पेज हैं। पहले आप लॉग की बात कर लेते हैं, ठीक है।
जी बेटा लॉग के अंदर आप देखें, ये बेटा टेबल समझना बड़ा ज़रूरी है। आप बेटा यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। आपके पास ये 9 तक आपके पास मौजूद है। आपसे जूम करके देखिएगा बेटा, ठीक है। ये बुक अपने सामने खोल लीजिएगा, ठीक है। लास्ट पर ये बेटा आपके पास 9 कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये आ रहे हैं, यहाँ से लेकर 1 से लेकर फिर 9 कॉलम आ रहे हैं। इनको कहते हैं मीन, MEAN, मीन डिफरेंस। क्या कहते हैं? मीन डिफरेंस। ये लिखा होगा आपकी बुक के ऊपर, लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये होते हैं मीन डिफरेंस के कॉलम, मीन डिफरेंस बेटा आपका, ठीक है। और बेटा बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर, है ना, ये देखिए आपकी बुक भी है ये मेरे पास मौजूद। ये रहा देखिए, ये रहा, ये 0 से लेकर 9 तक कॉलम, और ये मीन डिफरेंस के कॉलम, ये भी 9 ही होते हैं, ये भी 9 होते हैं, ये भी 9 होते हैं। अच्छा, इसमें साइड पर देखिए नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 से, 10 11 12 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये पहले पेज पर यहाँ पर तो ये 49 तक है। कितने यहाँ पर? 49 तक है। और नेक्स्ट पेज पर आ जाए, बाकी नेक्स्ट पेज पर होंगे। यस बेटा, नेक्स्ट पेज आपका ये सामने है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ऐसे देख लेते हैं। फिर आगे वहाँ 50 से स्टार्ट हो रहे हैं, 49 के बाद बेटा चलता जा रहा है, यहाँ पर एंड तक आपका यहाँ पर 99 तक जा रहे हैं, ठीक है। 99 तक बेटा जा रहे हैं, ठीक है। इनको अपने देखना है, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर कैसे बेटा हमें लॉग फाइंड करना है। बेटा याद करें, ये टेबल देखेंगे, लॉग टेबल देखेंगे, आपको कम से कम 2 डिजिट्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 चाहिए। दोबारा सुने, कम से कम आपको जो है 2 डिजिट्स चाहिए, 2 होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने चाहिए? 4 होने चाहिए। ना 4 से, ना 2 से कम हो, ना 4 से ज़्यादा हो, यूँ कह रहे हैं आसान शब्द में, ठीक है। ना 2 से कम हो, ना 4 से ज़्यादा हों, ठीक है बेटा। अब आप कहें सर यहाँ पर जो हमें गिवन है ये 1 और 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हमें या तो 2 चाहिए, या 3 हो, या 4 हो, 2 हो, 3 हो, या 4 हो। तो बेटा 2 तो है ना आपके पास। अब इनको कैसे देखना है आपको, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ कैरेक्टर्स मालूम किया है, मैंटीसा आप मालूम करने जा रहे हैं किसी में से, लॉग टेबल की मदद से, ठीक है। इस लॉग से हम मैंटीसा मालूम करेंगे। आपने बेटा पता क्या करना है, एक स्केल बेटा लाजमी साथ रखना है, ठीक है। ये स्केल, ओके, ये स्केल मौजूद होना चाहिए आपके पास बेटा, जब भी आप ये क्वेश्चन लॉग टेबल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, ये 43 है आपके पास, आपने तलाश करना है कि ये 43 यहाँ पर बेटा इसमें कहाँ लिखा हुआ है 43, ठीक है। हमने तलाश किया बेटा, हमें 43 मिल गया है यहाँ पर। ये बेटा अगर हम गौर से देखें ना, ये वाला है 43, ये वाला बेटा, ये आपको नज़र आ रहा है 43। फ़ौरन आप वहाँ पर स्केल रख देना ऐसे बेटा, ये 43। बेटा अब देखें, आप इसको जूम करके देख लीजिए, ठीक है। वीडियो में ज़रा मुझे उठाना मुश्किल होएगा, लॉग टेबल को करीब करना। ये बेटा मुझे 43 नज़र आ रहा है, ये देखें 43 आ गया, ठीक है। 43 यहाँ पर डेट आपने स्केल बेटा रख लिया, उससे आपको बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में ये मिल जाएगी बेटा। यहाँ तक हमें चाहिए पहले पेज तक, ठीक है। टेबल आपने स्केल यूज़ करना है। 43 के आगे बेटा कौन सा डिजिट किया है? कुछ भी नहीं है, तो हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0 वाला कॉलम बेटा कौन सा है? ये पहला ऊपर से आपने देखेंगे, ऊपर लिखा ना, ये ऊपर से देखें, ये पहला मैंने बताया था, पहले 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रहा है कि मैं पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब 0 में देखें 43 की वैल्यू कितनी है। 43 की वैल्यू 0 में बेटा आपके पास है कितनी है? 6, ये 3 3 5 है ना, 6 3 3 5, ये आपने नोट कर लेनी है। ये आपने क्या करनी है? नोट कर लेनी है, ठीक है। ये आपने नोट कर ली। यस बेटा, इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा, क्या थी? 6 3 3 5, तो ये मैंने नोट कर ली, ठीक है, साइड पर। आप कहेंगे सर साइड पर क्यों नोट किया है? इसकी बेटा वजह है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ ऐड भी करना होता है। फिलहाल अभी एडिशन वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया, अब भी आएगा आगे। अब बेटा आपके पास क्या आ गया, ये 0.6335, इसी के साथ बेटा आपने क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। ये आपका क्या बन जाता है? मैंटीसा। ये क्या आ जाता है आपका? मैंटीसा बेटा आपका आ जाता है, ठीक है, मैंटीसा, ठीक है। 43 के 0 में देखना आपने, क्योंकि 43 के आगे कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है, तो आपने 0 में देख लेना है, ठीक है, 43 के। अब बेटा आप देखें, मैंटीसा आ गया 0.6335। अब 2 स्टेप मुकम्मल हो गए, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फिर मैंटीसा। अब तीसरा क्या है? लॉग मालूम करने, दोनों को ऐड कर दें, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। बेटा लॉग किसका का लॉग मालूम करना था आपने? 43 का, ठीक है। यहाँ 43 के दोबारा लिखे आप, इक्वल टू, फार्मूला क्या है आपके पास? CH कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, स्मॉल CH और कैपिटल M भी लिख सकते थे आप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बेटा 1 है, प्लस मैंटीसा कितना है? ये आपका 0.6335 है। इन्हें ऐड करें, आपको कैलकुलेटर पे ये आंसर मिल जाएगा। ये बेटा आपका लॉग आ गया, ये लॉग आ गया बेटा, ठीक है। आप देखें बेस 10 के ऊपर ना 43 का लॉग ये है। अब बेटा वही बात आपको याद है, मैंने अभी क्या किया था आपको बेटा, आपको यहाँ मैंने दिखाया था आपके रफ पेज, सॉरी ये वाला रफ पेज, कि मैंने ना कहा था कि बेटा देखें कि 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करके 81 आ जाए, ठीक है। तो बेटा ये जो चीज़ हमने निकाली थी ना, ये असल में क्या था, हमने 81 का लॉग ही लिया था। आप बेशक 81 के 0 में जाके देख लें, आप ये 81 है ना आपके पास, जैसे ये 43 था, यहाँ 81 है, आप उसके 0 में जाके देखिए, वहाँ पर ये वैल्यू लिखी होगी। कैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। 81, जैसे 81 हमारे पास नेक्स्ट पेज पर ही होगा ना 81,
ये नेक्स्ट पेज मेरा ये आ गया, यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है। 81 मैंने फ़ॉरन स्केल को रखना है। 81 कहाँ पर है अभी हमारे पास, ये बेटा शायद 80 है यहाँ पर, 80 ये 81 है, ये 81 आ गया आपके पास, देखें ये 81 आ गया। ये देखें ज़ीरो पे क्या लिखा हुआ है कि 9085 9085 9085, यही तो मैंने यहाँ पर ऊपर पावर बना दी थी, क्योंकि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में होते हैं ना पर, तो इसको बेटा 10 की पावर ये लेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं बेटा, आपको ये राज पता चल गया है, ठीक है, कैसे मालूम करते हैं लॉग। ये बेटा आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा एक और बात आपके पास, अब बेटा मैं आपको जो है इसको तरीका एक और बताता हूँ। अगर आप चाहें ना इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बेटा आपने करना है, देखिए आपने सबसे पहले ये लॉग वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। लॉग आगे सामने आपके, अब बेटा आपने वैल्यू लिखनी है, क्या लिखनी है 43 लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करनी है तो कर देना, अभी करें खैर है। इक्वल का बटन प्रेस कर देना, इक्वल, जरा क्या है आंसर देखिए गौर से, 1663468। ये काफ़ी लेंथी है, आपने सिर्फ 4 डिजिट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। पॉइंट के बाद ना डेसिमल के बाद देखें आप, ये देखिए 1.46 ये 6335, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख लें यहाँ पर, ठीक है। अब आपके से हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना, ठीक है, कैलकुलेटर पे, ठीक है बेटा। बाज़ का सहूलत होती है वहाँ पर बोर्ड के अंदर ना, कि आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं आपका लॉग टेबल, बाज़ का नहीं होती, यकीन करें पाबंदी होती है, ठीक है, नहीं दे लगाने, तो आपको ये भी यूज़ करना चाहिए, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अब देखिए आपने पता है क्या करना है यहाँ पर, थोड़ा सा बेटा आपने थोड़ा सा ना अपने माइंड को यूज़ करना है कि सर आपने जब ये लिख लिया ना, आप अपने रिवर्स पता क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स में आपने क्या करना है, ये चीज़ वैसे ना भी आप लिखिए, आप रिवर्स में पता क्या करेंगे, मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर शो करेंगे। अब इसके अंदर से जो ना बेटा ये वाला पार्ट है ना, आपने ये वाला पहला वाला ये क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये वाला सारा क्या मैंटीज है, ये आप यहाँ से आंसर से देखकर यहाँ पर उलट लिख देंगे, यानी कि आप समझिए कि आपको नकल मिल गई है, कि आपने यहाँ से नकल करना है, यहाँ से लिख देना है, ठीक है आपके पास। तो बेटा ऐसे आपने लिखना है, ये दो चीज़ें लिखेंगे तो तब पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। बाद बच्चे डायरेक्ट 43 लिख कर सामने ये लिख देंगे, तो हो सकता है वो पूरे मार्क्स दे भी दे, बाज़ का नहीं भी देते बेटा, ठीक है। बाज़ का क्या था 1 मार्क्स देंगे, तो आपको इसको देखकर, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया है कि जब हम किसी नंबर का लॉग ले लेते हैं तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है आपके पास इस तरह वाला पार्ट, पॉइंट के इंटेग्रल पार्ट जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और एक क्या होता है आपके पास मैंटीसा होता है, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पर अभी देखो ना, ये मैं आपको दिखाऊँ बेटा, यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट पार्ट क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डेसिमल पार्ट क्या होता है मैंटीसा, ठीक है। तो बेटा अगर मुझे मैं पूछता हूँ कि बताऊँ उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कितना, आप कहेंगे 2 सर। मैं कहता हूँ मैंटीसा कितना, आप कहेंगे 0.5378। तो बेटा आपके पास इस तरह यहाँ पर जब आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं ना, तो आपने क्या करना है, इस तरफ जो भी लिखा होगा उसको क्या कर देना, यहाँ लिख देना कैरेक्टरिस्टिक्स के नीचे सामने, और यहाँ जो लिखा है पॉइंट के साथ यहाँ क्या लिखना आपने मैंटीसा के सामने। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लॉग टेबल सीखना ज़रा ज़रूरी है, ठीक है। बाज़ का ये होता है कि आपको लॉग टेबल से भी करना पड़ता है, बाज़ का नहीं भी करना पड़ेगा, तो दोनों तरीके आप सीख लें, अच्छा है, नॉलेज है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आइए 5792। अब बेटा ज़रा स्पीड से काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रेफरेंस पोजीशन, यहाँ पॉइंट है इसका एंड पे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ गया, मैंटीसा बेटा। अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पर ना कितने डिजिट आएगा, 1 2 3। मैंने कहा था लॉग टेबल देखने के लिए, मैंटीसा देखने के लिए आपको 2 से 4 डिजिट चाहिए, ठीक है, या 2 हो या 3 हो या 4 हो। यहाँ पर 3 आ गई, पहले में 2 थे। अब बेटा 3 को देखने का क्या तरीका है, 2 को तो आपने देखना कि 43 को 0 में देखा, अब यहाँ पर कैसे देखेंगे आप, ये लॉग टेबल उठाते हैं, यहाँ पर देखें 57 तलाश करते हैं कि 57 कहाँ पर है, यहाँ पर ये डाटा 57 हमें यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर इसका ये देखिएगा डाटा, आप जूम कर लीजिएगा डाटा 57, ये आपका है 55 57, ये रहा 57 पे हमने स्केल ऐसे रख देना, ठीक है, बिल्कुल रख दिया आपके पास, ओके। चलें जी, अब बेटा 57 इधर देखिए, 57 के आगे तीसरा डिजिट क्या है 9, ऊपर नहीं था, अब 9 है तो 9 वाले कॉलम में आप चेक करें, ये 0 से लेकर ये सारे कॉलम लिखे, ये रहा 9 नंबर, 9 नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है आपको देखें 57 इधर ऐसे है, और ऊपर देखकर 9 वाले कॉलम में तो क्या लिखा हुआ है 7627, शायद 7627, ये 7627, ये नोट कर लिया आपने 7627, ठीक है। 9 वाले के सामने बिल्कुल ऐसे 9 वाले के सामने, इसको बेटा 76 ये लिखा 7624 था, ठीक है। आपको इसके साथ क्या लगाना है, पॉइंट लाजमी लगाना है, क्योंकि मैंटीसा क्या होता है डेसिमल पार्ट होता है, इस लॉग टेबल में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, आपने लगा देना है। अब बेटा मालूम हो गया, अब बेटा लिखेंगे लॉग 579 जिसका मालूम करना है इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, ठीक है, ये डेफिनेशन है इसका, ये हमने तीसरा स्टेप ये ना कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा हटाओगा, दोनों को ऐड करें आंसर आ जाएगा। अब बेटा कैलकुलेटर पे आप करेंगे डायरेक्ट, आप लॉग 579 लिखें डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, आगे लगा सर। आपने ये क्या करना है, यहाँ से ये है ना आपका पॉइंट, ये लेफ्ट वाला पोर्शन, ये क्या होता है आपका, यहाँ लिख देंगे आप खामोशी के साथ, और ये बेटा पॉइंट के साथ ये यहाँ लिख देंगे, ये आपका मैंटीसा आ जाएगा, आपका बेटा काम कंप्लीट हो जाएगा बगैर लॉग टेबल के भी, ठीक है।
तो बेटा ये बात आपने इसको भी चेक करते रहना है साथ साथ कि कैलकुलेटर पे ये आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हाँ, कैलकुलेटर और लॉग टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आता है लॉग के अंदर बेटा, ठीक है, मामूली सा डिफरेंस आता है, वो इग्नोरेबल होता है। मसलन हो सकता है वहाँ पर 2.75 आ जाए कैलकुलेटर में, ठीक है, कोई नहीं, इग्नोरेबल होता है इतना। 1.982 बेटा करेक्टेड बेटा, ये रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नाइन के बाद। देखिए आप ज़रा सोचिएगा, अब आप ज़रा थोड़ा सा बेटा यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। ये करेक्टेड इसके फर्स्ट नाइन जीरो के बाद फोर क्या गया आपके पास, रेफरेंस पोजीशन। पॉइंट भी वहीं पर मौजूद है, दोनों एक जबर आ गए। अब बेटा पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बाद कोई डिजिट मौजूद नहीं है, कोई ना हो तो ना को हम क्या किससे शो करते हैं, जीरो से शो करते हैं ना। मैथ में क्या होता है, कुछ ना हो तो क्या कहते हैं उसे, जीरो है। भाई आपका जीरो मार्क्स आए हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, अल्लाह ना करे आए पर। तो बेटा जीरो कैरेक्टर्स आ गया आपके पास। अब आ जाएगा मैंटीजा। मैंटीजा के मैंने क्या कहा था कि आपको 2, 3 या 4 डिजिट चाहिए। अब बेटा एग्जाम्पल क्वेश्चन में पहले नंबर पे 43 था, 2 डिजिट थे आपके पास, ठीक है। सेकंड में कहते 579 था, 3 डिजिट था आपके पास। अब बेटा 4 आ गए, 1 2 3 4 आ गए, अब पूरे 4 आ गए, बस 4 से ज़्यादा नहीं आपने लेने। अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो इग्नोर कर देंगे आप। अब बेटा 4 को देखना है टेबल के अंदर कैसे, चलिए बेटा लॉग टेबल देखना सिखाता हूँ आपको। फिर ये बेटा आपके पास आ गया, हमने तलाश करना है। आप 4 डिजिट के अंदर बेटा आपका 0.9 पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को आप इग्नोर कर देंगे, पॉइंट को आप बिल्कुल टेंशन लेना, आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अब 19 आ गया और 82 है। आपने बेटा हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट्स ही देखने होते हैं ना, देखो ना कैसे लॉग टेबल स्टार्ट ही 2 डिजिट से हो रहा है, 10 11 12, कहीं 3 डिजिट्स हैं नहीं है, तो पहले 2 डिजिट्स लेने हैं आपने, ठीक है। वो है 1 और 9। 1 और 9 को देखना 8 वाले नंबर में कॉलम के अंदर, ठीक है बेटा। पहले 19 तलाश करते हैं, 19 है कहाँ पर। ये बेटा मुझे 19 मिल गया यहाँ पर ना, यहाँ पर मिल गया, ये मिल गया 171819, ये बेटा मिल गया 19, ये बेटा मुझे 19 वाली मिल गई, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास है 19, ठीक है बेटा, ये ना 19, ओके मिल गया। अब बेटा आपने यहाँ मिल गया। अब आपने क्या करना है, फ़ौरन पहुँचना है किसने, यहाँ आगे 8 है, 8 नंबर कॉलम में पहुँचे आप। यहाँ से चलते गए, ये देखा मैंने यहाँ भी 012 लिख लिया अपनी आसानी के लिए ना, हो सकता है ऊपर यहाँ से आपको नास वीडियो में नज़र आ रहा हो, मेरे ख्याल नज़र आ ही रहा है। तो मेरा 9 नंबर कॉलम कहाँ पर, 8 नंबर कॉलम कहाँ, ये रहा नंबर 8 नंबर, ये रहा 8 नंबर, ये रहा 8 नंबर। देखिए 19 के सामने 8 नंबर कॉलम में आप पहुँच गए, वैल्यू तलाश कर ली, क्या है 2975, क्या है 2975, ये नोट कर लें आप, 2975, 29 बेटा 629, ये 67 लग रही है मुझे ना, 67 2975 है या 2967 है भारत, ये जो है कुछ 2967 या 2967, जेटा ये थोड़ी सी ना यहाँ पर चेंज आ रही है, 2975 में लिख दिया यहाँ पर। चलें जो वैल्यू यहाँ पर है ना बेटा आपने वो देख रही है, 2967 है ये, 2967 मुझे नज़र आ रही है, 67 यार बेटा 2967, इसको बेटा नोट कर लेना आपने, ठीक है, कर लिया नोट आपका, ठीक है 2967 बेटा नोट कर लिया आपने, ओके। अब लॉग टेबल अभी हमने मुकम्मल यूज़ नहीं किया, देखें आप देखें 2967 आ गया। अब बेटा इसके अंदर 4 डिजिट भी मौजूद है, 4 नंबर पे वो क्या है 2 है। अब ये 2 पता कहाँ देखना होता है, 4th नंबर वाला, वो बेटा अपने मेन डिफरेंस के अंदर देखना होता है, ये जो आखिरी वाले हैं 1 से लेकर 9 तक, फिर ये कॉलम इनके अंदर चेक करना है कि 2 नंबर में कौन सी वैल्यू है। ये बेटा 2 नंबर वाला कॉलम, ये 1 है, ये 2 है, 2 में क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, 4 है ना यहाँ पर, 4 ही है ना यहाँ पर, ये 4 ही यहाँ पर आ रहा है, 5 के बाद 4 ही नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपने 4 नोट कर लेना यहाँ पर, ये 4 इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 4 इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो कितना बना आपके पास 2971, ऐसे बना आपका, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, आपने ज़रा खुद ही चेक कर लेना, अभी हम कैलकुलेटर से भी चेक कर लेंगे, ठीक है, कि क्या फ़र्क आ रहा है। कोल टेबल देखने में कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिखी गई, बात चांस हो जाता है, बात ऊँची हो सकती है यहाँ पर टेबल में, ठीक है, तो अपने परेशान नहीं होना। अभी हम लॉक्स इसको चेक कर लेंगे अपने कैलकुलेटर से भी, ठीक है। तो बेटा दोबारा से इसके अंदर 19 पे आपने रख दिया बेटा, यहाँ पर देखिए 19 के ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है बेटा। 19 के बाद बेटा आपके पास ना हमने तलाश करना है कि 90 से आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, 3rd डिजिट, आपने 8 कॉलम में पहुँच जाना है। ये 8 नंबर के सामने वैल्यू नोट कर ली 2967, ठीक है 2967, ठीक है। अब 4th डिजिट भी है, 4th डिजिट को आपने इनमें नहीं देखना होता, 4 नंबर डिजिट को इसमें देखना होता है कि 4 में ये यहाँ 2 है, 2 के सामने कितनी वैल्यू है बेटा, ये नंबर 2 कॉलम चल रहा है, ये पहला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसमें ये 2 में क्या लिखा हुआ है 4 लिखा है, ये 4 बेटा इसके अंदर क्या करना है, ऐड कर देना है। ये देखो मैंने ऐड किया, 2967 प्लस 4 किया, 2971 आ गया, ये आपके मैंटी से है, ठीक है 2971 बेटा। इसको मैं ज़रा क्लियर करके दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है 0.2971 है बेटा, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, ये रफ अमल है ऐसे तक, ठीक है। अब आ जाए लॉग जिसका मान करना वो लिखें, करेक्टरिस्टिक वर्सेस मैंटिसा कर दें। करेक्टरिस्टिक आपके पास बेटा कितना है 0 है, और मैंटिसा का ये है आपके पास
इसको मेरा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इनको ऐड करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ कि क्या हमारा लॉग टेबल में फ़र्क आ रहा है या जो है ये लॉग लिखे बेटा आपके पास, ठीक है, लॉग लिखा हमने और है 1 पॉइंट। हाँ, कैलकुलेटर में आपने पॉइंट को इग्नोर नहीं करना, टेबल देख के पॉइंट नहीं आपने छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। 1.982 ब्रैकेट क्रॉस करने तो कर दें, इक्वल टू बेटा आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है जी 0.2971 जी बेटा। इसका आता है कि हमसे यहाँ ही पर गलती हुई है, यहाँ पर ये 2971 है, 2.71 है, ठीक है बेटा। लॉग टेबल हमारा ठीक था, ठीक है, मुझसे लिखने में गलती होगी, ठीक है, लिखते हुए गलती देखिए बिल्कुल ये आंसर आया ना आपके पास 2971 बेटा आपका, ठीक है। तो बेटा आपने ऐसे लॉग टेबल यूज़ करना है। अब बेटा आज नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करते हैं मजीद प्रैक्टिस के लिए आप पास से जी। आपके पास बेटा आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा आपसे चेंज कर आ गया। हाँ बड़ा बेटा आपका थोड़ा सा है आपका पिछला नॉलेज मैं देखता हूँ कि कितना आपको कितना याद है जो मैंने अभी लेक्चर दिया सारा। सबसे पहले बेटा रेफरेंस पोजीशन तलाश करें, ये आ गई फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। इसकी और इसके दरमियान बेटा पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन चूंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पर है तो ऊपर क्या लगा देंगे, बार, ठीक है, माइनस से हम कह रहे हैं, ठीक है, माइनस। ओके बेटा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ नेगेटिव आया। पहली दफ़ा तीनों क्वेश्चन हुए हैं उनमें तो सब में कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव था, कैरेक्टरिस्टिक अब नेगेटिव आ गया। मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, याद है। पीछे हमने बेटा पिछला पेज देखें, 2 पेज पहले आप देखें यहाँ पर ये वाला पेज आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मैंटीसा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा। अब इसके अंदर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक बेटा नेगेटिव आ गया आपका, ठीक है, चलिए जी आने दें, कोई बात नहीं है। अब आ जाए आपका नेक्स्ट पॉइंट, ये 9425 कैसे आया, आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से लॉग टेबल में इसको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, लॉग टेबल में बेटा आपको क्या करना है, कितने डिजिट चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं, ठीक है, और या 2 या 3 या 4, सॉरी ऐसे कहना चाहिए मुझे, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर कितने डिजिट आपके पास, 1 2 3 4 5 है ना। देखिए आप बहुत से देखें, आपने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, नॉन जीरो। सिग्निफिकेंट में ये तो नहीं आते ना, ये तो नहीं आते ना, ये आएंगे सिग्निफिकेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये 8 7 6 यानी कि 3 डिजिट्स हैं जिसको आपने टेबल में देखना है, देखिए 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। वैसे भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, आपको भूलेगा नहीं कभी भी, लॉग टेबल हमेशा किसका होता है, नॉन जीरो डिजिट का ही मालूम करते हैं। देखिए अगर लॉग टेबल में क्या होता है, हम क्या कहते हैं, तमाम दिख रहे हैं, यहाँ 10 से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड तक ये पेज चल रहा है, फिर ये पेज चल रहा है, 100 तक जा रहे हैं। क्या कोई यहाँ पर जीरो कहीं पर आपको नज़र आ रहा है, नहीं है ना, डबल जीरो नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। ये 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। अच्छा, आपको बेटा आ जाए 87। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना जीरो का लॉग क्यों नहीं होता आपका, ठीक है। जीरो का लॉग हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। कैसे, मैं ज़रा बेटा रफ पेज पे आपको समझा दूँ। ये बेटा मैं कहता हूँ आपके पास जो है ना, ये ज़ीरो है, इसका लॉग लें आप, इसको अब जीरो भी आपका इसकी बेस 10 पे बेस 10 पे इसका क्या आएगा, तो बेटा इसकी पावर आप क्या रखेंगे, क्या रखेंगे जी कि ये ज़ीरो आ जाए, क्या रखेंगे, कोई ऐसी पावर है कि आप इसके यहाँ पर कोई पावर पुट करें, उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, ये नहीं है ना आपके पास। तो इसका जीरो का लॉग क्या होता है, अनडिफाइंड। भाई बेटा ये चीज़ एक्स्ट्रा थी आपके पास, इसमें इतनी बारीक में आप ना जाएँ, खैर है। टेस्ट बेटा आपके पास ये आपके पास हारना 80 से आप रखेंगे, 87 को 6 में देखेंगे बस, ठीक है, 87 को 6 कॉलम में देखेंगे। 87 बेटा हमारे पास कहाँ पर है, चलिए तलाश करते हैं 87। जेटा 87 हमारे पास जो है आ गया है यहाँ पर तक है 85 86, ये 87 बेटा, ये 87 पे अपने स्केल रख देना ऐसे 87 के ऊपर, जेटा स्केल रख दिया 87 के ऊपर, ये देखिए ज़रा 87, ये 87 है आपका, ठीक है। अब 87 के आगे क्या था बेटा, ज़रा देखो, मैं थोड़ा 6 था, 6 नंबर कॉलम में पहुँच जाइए, 1 2 0 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर में आ गई, मैंने 6 लिखा भी यहाँ पर 6 में आ गए। वहाँ पर वैल्यू नोट की 9425 9425 बेटा, इसे नोट कर लें आप। अब यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है मेन डिफरेंस में, क्योंकि ये तो फोर्थ अगर डिजिट होता तो जाते ना, ये फोर्थ डिजिट के लिए है ये वाला डिफरेंस वाला कॉलम, फोर्थ है ही नहीं, तो अब बेटा आपके पास इतना ही काफ़ी करने के 9 4 कितने 87 के 6 नंबर में कॉलम में चाहिए, तो 9425 देखिए क्या पर 9425, ठीक है, 7 पॉइंट लगा दें आप, ठीक है। लॉग लें इसका नंबर का जिसका आपने मालूम करना है, CH प्लस M करें, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है 2 और प्लस 0.0925, इसको बेटा ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको 2 ऐसे लिख देंगे बार के साथ और 0.9425 लिख देंगे, ये आंसर भी है इसका बेटा। इसके 2 आंसर हैं, यहाँ आप परेशान नहीं होना। देखो जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है ना, उसके 2 आंसर बनते हैं। कैसे, अब बेटा ये ऊपर क्या है, ये नेगेटिव का साइन है, ठीक है, बार का साइन से नेगेटिव शो कर रहा है, तो आप इसको बस जस्ट सिंपल ऐसे लिख देखिए 2 प्लस 0.9425 2 माइनस या बार 0.9425।
या लेकिन आपकी बुक के अंदर बेटा आंसर ये दिया हुआ है, ये दोनों आंसर है, ठीक है। अब यहाँ तक कर देंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाने हैं, ठीक है। टीचर को तो पता है कि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन बुक में आंसर ये है। अब ये कैसे निकाला? अब ये वाला माइनस अगर हम बार इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, तो इस पे तो माइनस टू पढ़ा गया है ना, अब तो ये बार पढ़ा जा रहा है, अभी क्या होगा -2। अब बेटा -2 में ये ऐड करें तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा -2 में। आप इसको बेटा ऐड करें, ये आपको आंसर मिल जाएगा, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने कर लेना, मैं टाइम बहुत लेंथी हो रही वीडियो बेटा, अभी फिलहाल मैंने चेक नहीं करा। आपने करना -2 लिखना है कैलकुलेटर पे, प्लस ये करना है, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। तो बेटा आपके पास ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, इसके दो आंसर हैं, ठीक है। अच्छा बेटा आपको एक और चीज़ आप देखें यहाँ पर जो है, जब आपके पास जो है कैरेक्टर्स नेगेटिव आएगा उसके आप ये दो आंसर बन सकते हैं, चाहे आप बार के साथ लिख दें चाहे माइनस के साथ लिख दें आप, ठीक है। चाहे बार के साथ लिख दें चाहे माइनस के साथ आप लिख दें। चलो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसको जो है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। इसके अंदर कैरेक्टर्स चेक किया बेटा, ये फर्स्ट नॉन यूनिट आ गया, ये रेफरेंस पोजीशन आ गई, ठीक है। इसके साथ ही 1 2 आप कैरेक्टर्स नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखें, ये ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है। तो बेटा आपके पास ये आ गया -2 है। मैंटीसा कैसे करेंगे? आपको चाहिए बेटा सिग्निफिकेंट फेयर चाहिए होते हैं, फिर नॉन सिग्निफिकेंट नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपके पास 0 खत्म हो जाएंगे। 47 को आप अब आगे है ही नहीं कुछ, पहले क्वेश्चन में याद है आपको, यहाँ पर ये देखा था 43 था, हमने क्या देखना, फिर 47 के आगे कुछ ना हो तो आपने क्या रखना है, बस 0 में देख लेना है कि वैल्यू 47 के 0 में। बेटा चेक करते हैं क्या वैल्यू हमारे पास 47 में, हमारे पास सबसे नीचे ही कहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये 45 46 47, ये 47 आ गया, ये बेटा 47 हमें मिल गया। 47 में मैंने स्केल को रख दिया, ठीक है। इसके 0 में बेटा देखें, क्योंकि 47 में आगे कोई डिजिट ही नहीं है, तो 0 में देखते हैं। 6721 6721 6721 6721 पॉइंट साथ लगा दें, लॉग लिखें, इसका नंबर का मालूम करना है, CH + M लिखें, दोनों के ऐड कर दें। आप बार के साथ लिखना चाहिए, आंसर बार के साथ लिख दें। अगर आपको बार नहीं आप लिखना बार के साथ, आप क्या कर दें, इसको -2 कर दें, उसके अंदर ये वाली 12 लिखें, इनको दोनों को ऐड कर दें। ऐड से बड़ा सॉरी -2 प्लस ये, हाँ इसमें ये ऐड करें तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। और बेटा आपके बाद ये देखिए, साथ साथ ये भी तो चेक कर लेना, ये हमने जो लॉग मालूम किया ना कैलकुलेटर पे, क्या यही आंसर आ रहे हैं सारे, आप खुद चेक कर लेना। मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाला मालूम करता हूँ आखिरी वाला, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉग ये वैल्यू आपका 0.047 0.047, ठीक है। आंसर बेटा देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यस माइनस वो आ गया, ये आ गया माइनस, देखो देखिए यहाँ पर देखो माइनस, अब नजर आ गया -1.3279, ठीक है। लॉग हमें कैलकुलेटर डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मसला बना आ रहा है क्या, अगर आप यहाँ पर देखें कैरेक्टर्स ये किसको शो कर रहे हैं, यहाँ पर -1 को शो कर रहे हैं ना आपको, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर्स किया -2 आ गया, ठीक है। ये अगर आपको कैलकुलेटर पे निकालना है ना नेगेटिव वाले नंबर का, जैसे इसका है, तो आपको यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा कैरेक्टर्स के अंदर, -1 जो है क्या कर देंगे आप, -2 कर देंगे आप, ठीक है। तो बेटा फल ये दो इसके आंसर हैं, इसके भी दो आंसर है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही आपके पास, ये बेटा आप मैं देखें, ये रेफरेंस पोजीशन आपके पास आ गई 1 2 3 4, -4 आएगा क्योंकि आपका पॉइंट किस तरफ है, लेफ्ट साइड पर है। मैंटीजा कैसे देखेंगे बेटा, 3 आपको 0 को इग्नोर कर दें आप, 0 नहीं है, ठीक है। 35 को आप देखेंगे 4 में, 35 को बेटा देखेंगे 4 नंबर कॉलम में। 35 बेटा कहाँ पर है, 35 ये रहा मेरे पास 35 ये रहा आपके पास 30 आ गया, और ये 35 आ गया, ये रहा 35, ये रहा 35 रेड कलर से जो है 35 को किस में देखेंगे, क्या था मेरा ख्याल 4 था शायद। 35 को बेटा 4 में, 4 नंबर कॉलम में, 35 को 4 में बेटा चेक करें, ये 35 आ गया, 0 1 2 3, ये बेटा 4 नंबर आ गया, तो वहाँ पर है कि 5490 याद रखें, 5490, ठीक है। पॉइंट साथ लगा दें, मैंटीसा के साथ लगता है हमेशा। लॉग बेटा लॉग का फार्मूला लिखें, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। आप बेटा लॉग जिसका आपने मालूम करना नंबर वो लिखें, दोनों को ऐड करें। इसके भी दो तरीके हैं, या तो इसको बार के साथ लिख दें या माइनस लिखें साथ, और आगे ये वैल्यू है ये इसमें ऐड कर दें, तो आंसर -3.4518 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट मालूम करेंगे, यहाँ पर आपका -2 आएगा, ठीक है। एक कम आता है, देखिए जब भी आपका कैरेक्टर नेगेटिव होता है ना, कैलकुलेटर आपका क्या करता है, एक कम देता है। जैसे यहाँ -1 है, कैरेक्टर से -2 है असल में, यहाँ -3 है, तो यहाँ पर कैरेक्टर क्या है -4 है, तो आपने एक बढ़ा देना है, ठीक है। कैलकुलेटर में ये बात आपने खास कर रखना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। इसके अंदर बेटा आपको क्या है, आपको टेबल या कैलकुलेटर यूज़ करने की जरूरत नहीं है आपको, उसने खुद ही सारा कुछ कैलकुलेट करके दे दिया। क्या किया है, वो कहता है अगर log 3.177 की वैल्यू ये है 0.5019, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं खाली में, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो बेटा देखें, आपको लॉग उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। अब ये टेबल से ये आप बेशक आप टेबल देख रहे हैं, अब 31 को 7 में देखें
और 7 नंबर वाले डिफरेंस को मेन कॉलम को उसके अंदर ऐड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको ज़रूरत ही नहीं है फॉर। अब अपना पहला क्वेश्चन लॉग 3177 क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये रेफरेंस पोजीशन आपके पास आ गई, सॉरी ये वाली, और ये यहाँ पॉइंट एंड पर है 1 2 3। इसका मेंटीसा क्या आएगा। अब आप बेटा देखें, जब आपको मैंने कहा था कि लॉग लिखा हो इसके अंदर क्या होता है, ये पहला हमेशा क्या होता है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और बेटा ये वाला क्या होता है आपके पास, मेंटीसा होता है। ठीक है ना, दो पार्ट होते हैं ना इसके, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक मेंटीसा होता है। तो बेटा आपके पास यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं आपने देखना, आपको जो इसका लॉग मालूम करें, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या 3 है। और बेटा आपके पास यहाँ पर जो है मेंटीसा क्या है, 31 को 7 में देखना, उसमें देखना ये आपको बेटा यहाँ पर ये कैलकुलेट करके दे दिया है, यहीं से आप देख रहे हैं मेंटीसा। ठीक है, वो आपके पास है 0.5019। तो बेटा आपका लॉग लिखेंगे, इसके अंदर दोनों को ऐड करेंगे, कैरेक्टर पर मेंटीसा 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक है, मेंटीसा आपका ये वाला है, यहाँ से देखेंगे आप क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास लॉग 31.77 है आपके पास है, ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, ये रेफरेंस पोजीशन आ गई, ये पॉइंट आ गया 1 है। अब बेटा मेंटीसा चेक करेंगे, 31 को 7 में देखना अपने लॉग टेबल में, लेकिन ज़रूरत ही नहीं देखने की, उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, यहाँ पर ये सारा अपने कैलकुलेशन सारी करके दे दिए। तो बेटा ये मेंटीसा आपके पास है, आपने डायरेक्ट यहाँ से नोट कर लेना है, और लॉग 31.77 लिखकर इन दोनों को ऐड करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तीसरा पार्ट बेटा आपका समय बिल्कुल ऐसे ही आपके पास, ये लॉग 0.03177, इसका बेटा यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन अप्लाई कर दें आप, ये पॉइंट है आपका ध्यान में चेक किया, इसके दिमाग कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कैरेक्टर नेगेटिव आएगा। अच्छा मेंटीसा क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन से देखेंगे आप 0.5019 दोनों को बेटा ऐड कर देंगे आप, यहाँ पर लिखने के बाद ये ऐड आ गया। इसके दो तरीके हैं लिखने के आपके पास, क्या तरीका है, एक तरीका आप बार के साथ लिख दें, या आप क्या करें यहाँ से क्या करें, इसको माइनस में चेंज करें, उसके अंदर बेटा ये ऐड कर दें तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, बुक में हो सकता है आंसर ये वाला आपका हो। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, ये बार के साथ वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर आ गया था ना, तो हमने पिछले क्वेश्चन में ये वाला इसको हम दो तरह से लिख दिया था, या बार के साथ, इसको देखें ये वाला आंसर भी था और ये भी आंसर था। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन ऐसा ही बन गया है। तो याद रखें, इसके अंदर आपको जो है ये लॉग जो वाली गिवन है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है, मेंटीसा भी मौजूद है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक हर दफ़ा इनका चेंज होगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक जो गिवन क्वेश्चन का हर दफ़ा चेंज होगा, लेकिन मेंटीसा चेंज नहीं होगा। क्यों, आपने सबको 31 के 7 में देखना है कॉलम नंबर में, और जो मीन डिफरेंस का कॉलम है ना, वो जो हम आखिरी वाली हैं ऊपर से नीचे आते हैं, उसमें 7 होगा कि वैल्यू वहाँ सामने चेक करनी है, उसको ऐड कर देना, तो आपको यही मिल जाएगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऑलरेडी गिवन है आपको। तो बेटा ये काम आपका हो गया। नेक्स्ट बेटा आपको पास करते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया, अब आ गया कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। आप कहेंगे सर ये कहाँ से दरम्यान में थ्योरी आ गई। असल में क्वेश्चन नंबर 4 में पता क्या करना है, आपने मालूम करना है एंटी लॉग। तो उसके लिए बेटा मैं आपको समझाना बड़ा जरूरी है कि एंटी लॉग है क्या। पहले जस्ट बेटा 1 मिनट का काम है। एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द लॉगरिथम। एंटी बेटा हमेशा उलट को कहते हैं ना, एंटी रिवर्स को कहते हैं। लॉग के उलट जो भी आप लेंगे ना ऑपरेशन, वो क्या होगा, एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, जैसे बेटा स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है एंटी। ठीक है, ये दूसरे के एंटी हैं, इस तरह ये एंटी लॉग और लॉग दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को ये कैंसिल करते हैं। सेम जैसे बेटा मैथ के अंदर होता था आपको, ये देखिए मैथ के अंदर ऐसा होता है ना कि बेटा अगर एक्स है, एक्स के बाद बेटा एक्स का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट रेडी, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये एक दूसरे के एंटी हैं। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सेम यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग दूसरे के एंटी हैं। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। कैसे बेटा देखिए, फर्स्ट बेटा ये लॉग एक्स है इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, इसका बेस आप कहेंगे सर बेस नहीं लिखा, ना लिखा तो बेटा आप समझ जाएंगे कौन सा है, कॉमन लॉग जिसे हम बेस 10 होता है। ठीक है, चलिए मैंने इसको लॉग को खत्म करना है, इधर भी मैंने एंटी लॉग लिख दिया, इधर भी एंटी लॉग लिख दिया, दोनों साइड पे एंटी लॉग लिख दिया। अब बेटा लॉग और एंटी लॉग इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये इनमें वही प्रॉपर्टी मौजूद है, लॉग और एंटी लॉग को कैंसिल कर देंगे। यहाँ ओनली एक्स रह गया, यहाँ पर एंटी लॉग वाई वैसे का वैसे आ गया। यानी कि मकसद ये है कि बात सिंपल कहने का कि अगर बेटा हमने एक्स का लॉग मालूम किया है तो इसका लॉग क्या है, वाई है, और वाई क्या है, वाई का एंटी लॉग क्या है, एक्स है, वाई का एंटी लॉग क्या है, एक्स है। ठीक है, देखो वाई का एंटी लॉग क्या है, एक्स है, उलट। ठीक है, दोबारा सुने, यहाँ पर एक्स का लॉग क्या है, वाई है, और वाई का एंटी लॉग क्या है, एक्स है, एंटी लॉग क्या है, एक्स है। देखिए एंटी लॉग ऑफ वाई क्या है, वो एक्स है। बारह बेटा जब भी आपने एंटी लॉग निकालना, आपको बड़ा सिंपल सा तरीका है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर, एक्स यहाँ पर रखें, और लॉग यहाँ से रिमूव करना है, तो एंटी लॉग बहुत सारे अप्लाई कर दें, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर एंटी लॉग आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ वाई। चलिए बेटा इसकी वजह से हेल्प क्वेश्चन हल करते हैं। आखिरी क्वेश्चन बेटा हमारा चल रहा है यहाँ पर जो है, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहता है वाई एक्स। आपके सर इसमें जिक्र ही नहीं एंटी लॉग का, आप कह रहे थे अभी हमें एंटी लॉग मालूम करना है। ठीक है बेटा, अभी देखिए आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको पहला क्वेश्चन है लॉग एक्स इक्वल टू 0.0065। सबसे पहला काम इसके अंदर वही काम करना है, दो चीज़ें मालूम करनी है। क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, एक से मेंटीसा लिखना है बेटा को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या होगा, यहाँ पर आप अगर सर यहाँ पर आप रेफरेंस पोजीशन लगाएं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट वो लिख दें आप। ठीक है, ये रेफरेंस पोजीशन आ गई, ये पॉइंट आ गया 1 2 3, मैंने यहाँ 3 तो लिखा नहीं, मतलब यहाँ 0 लिख दिया।
क्या गलती होगी मुझसे? नो, ये गलत नहीं हुआ बेटा आपके पास, ठीक है जी। गौर करें, आपको बेटा मैंने समझाया कि रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दौरान जितने डिजिट होते हैं वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन यहाँ मैं जीरो लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। जी बेटा समझ आया कुछ? जी आप बेटा देखें, कई बच्चे समझ गए हैं। बेटा जब भी किसी नंबर का लॉग गिवन होता है, लॉग ऑफ एनी नंबर, तो हमेशा बेटा क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंडिसा, ऐसे होता है ना आपके पास। तो बेटा ये लॉग है एक्स का, एक्स कोई नंबर होगा, ठीक है, हमें नहीं पता क्या नंबर है, बेटा उसका लॉग लेकर यहाँ लिख दिया है। इसका मतलब है कि जो आपके पास जो ये आपके पास पॉइंट से पहले वाला हमारे पास क्या होता है, ये क्या होगा आपके पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये क्या होगा आपके पास, मैंटिज़ा होगा, ठीक है आपके पास। जब भी किसी नंबर का हम लॉग मालूम कर लेते हैं ना, तो उसका पहला पोर्शन क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन क्या होता है हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा क्या होता है मैंटिज़ा। अभी आप देखिए बेटा प्रूफ देखें, अपनी बेस अभी 5-7 क्वेश्चन किए हैं, ये देखें इधर देखें, पिछले पेपर आ रहे हैं, ये अभी आपने बेटा इक्वेशन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो बेटा ये जब इस नंबर का लॉग मालूम कर लिया ना, कर लिया, ठीक है। तो इसका ये बेटा ये पॉइंट से इस तरफ जो लेफ्ट साइड पर ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, देख लें आप कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये इसका क्या है, मैंटिज़ा है, मैंटिज़ा है, ठीक है। आपने जितने भी क्वेश्चन पीछे आप देखें ये वाले सॉल्व किए हैं, ये वाले ये देख लें बेटा, यहाँ पर देख लें आपको ये आके 1.635 आ गया। अब इसकी 43 का लॉग आ गया। जब आप किसी नंबर का लॉग मालूम कर लेते हैं ना, तो फिर आपका क्या होता है, इसके अंदर दो चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है मैंटिज़ा। तो आप फ़ौरन देख के बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है 1, देखिए 1 है, और ये वाला पोर्शन डेसिमल पार्ट के आपके पास मैंटिज़ा है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, लॉग ऑफ एक्स गिवन है, ये आपका 0.0065। इसका मतलब कोई नंबर एक्स था जिसका उन्होंने लॉग मालूम किया, तो वो ये आ गया। अब आपने खुद देखना कि इसके अंदर मैंटिज़ा कौन सा है और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है। तो बेटा ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका मैंटिज़ा है। लॉग टेबल देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, लॉग टेबल भी देखेंगे बाद में कैसे। अब देखें जरा, ये आपके पास आ गया, दो चीज़ें आ गई, ओके। अब आ जाए क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपका क्वेश्चन लॉग एक्स इक्वल टू 0.0065, अपने इसका क्या निकालना है, एक्स वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहाँ से लॉग को ख़त्म करना होगा, मुझे यहाँ से लॉग को रिमूव करना होगा। और बेटा लॉग को रिमूव करने का तरीका अभी मैंने बताया, दोनों तरफ क्या लें, एंटी लॉग, क्योंकि लॉग को एंटी लॉग क्या करता है, कैंसिल करता है। कैसे, दोबारा देखें, ये देखकर यहाँ से मैंने एक्स को मैंने यहाँ पे लॉग को करना, रिमूव करना है, ठीक है। तो मुझे दोनों दफ़ा एंटी लॉग अप्लाई किया मैंने, लॉग और एंटी लॉग से क्या करेंगे, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या किया, एंटी लॉग ऑफ वाई। आप बजाय ये स्टेप करने के ना, आप डायरेक्ट यहाँ से एक्स इक्वल टू लिख दें एंटी लॉग ऑफ वाई। क्या बन गया, यहाँ रूल बन गया ना, एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ वाई। तो बेटा हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। आप बेटा देखिए, एक्स इक्वल टू लॉग इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ वाई, वाई से बना दें, ये वाई वैल्यू थी ना ऊपर, ये सारी की सारी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स से लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू, एक्स के लॉग को यहाँ से ख़त्म रिमूव कर देना है। और बेटा क्या करना है, इधर आके लॉग, इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, क्या हो जाएगा इधर आके एंटी लॉग। कैसे होगा मैंने अभी समझा दिया आपको पिछले पेज पर, दोबारा देखना, ठीक है। अब बेटा एंटी लॉग देखना है तो एंटी लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। अब टेबल दो तरह के होते हैं आपका लॉगरिथम में, एक आपके पास लॉगरिथम के लिए था, एक था आपके पास एंटी लॉग के लिए था, ठीक है। एंटी लॉग के लिए बेटा देखें, वही टेबल आपके पास बुक के एंड पर, ये तो था, इसके ऊपर लिखा होता है लॉगरिथम, ठीक है। अब दे दें, यहाँ लिखा हुआ आपके पास एंटी लॉग, ये एंटी लॉग अगले 2 पेज। अब बेटा एंटी लॉग टेबल को देखना है। अच्छा इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ देखें आप पास, जब आप लॉग टेबल में देख रहे थे, आपको बेटा क्या कहते हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, तमाम बेटा आपके पास जो है ना, ये टेबल देखिए, ये डेसिमल पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, 0.00, 0.01, 0.02 पॉइंट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं सारे, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 49, और ये बेटा 50 से लेकर यहाँ तक आपको 99 तक, ठीक है। ये सारे पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप एंटी लॉग देखेंगे, आपको डेसिमल पार्ट ही देखना है। क्यों, क्योंकि इसका बता देखें है ही डेसिमल पार्ट के अंदर, ये सारे डेसिमल पार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि ये डेसिमल पार्ट से स्टार्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन आप कोई भी नंबर चेक कर लें, 10, 11, 12, कहीं डेसिमल लगा हुआ है, कहीं भी लगा हुआ, ठीक है। तो बेटा आपने इसका डेसिमल पार्ट के अंदर देखना है। अब बेटा इसका डेसिमल पार्ट कौन सा है, यस ये है 0065, 006, इसको बेटा आपने देखना है टेबल के अंदर एंटी लॉग में, आपने इसको देखना है डेसिमल पार्ट को। यानी कि आसान अल्फाज में ये कहना है, और आसान कर दूँ, जस्ट मैंटिसा को आपने चेक कर लेना है। क्या करना है, जस्ट मैंटिसा को आपने चेक करना है लॉ एंटी लॉग टेबल में, ठीक है। चलिए बेटा आप चेक करते हैं एंटी लॉग टेबल के अंदर, ठीक है। कैसे, आपने बेटा क्या करना है, आप इसके अंदर आप कहेंगे सर ये 0 0 हमें कंसिडर करने हैं, यस अब करेंगे बेटा कंसिडर, ठीक है। क्यों कंसिडर करेंगे आपके पास, क्योंकि इसके अंदर एंटी लॉग टेबल के अंदर 0 0 की वैल्यू मौजूद है, कि पहली वैल्यू ही 0 0 से स्टार्ट हो रही है। तो बेटा 0 0 को देखेंगे आप 6 नंबर कॉलम में, और मीन डिफरेंस वाले में 5 में चेक करेंगे कितना है। चलिए बेटा देखते हैं, ये हमने 0 पे रख दिया स्केल को, ठीक है, ये 0 पे आ गया, ठीक है। अब आपने देखना है यहाँ पर ना 00 के सामने क्या है, ये 00 आ गया, 0.00 आ गया,
6 नंबर कॉलम कहाँ बेटा, ये 6 नंबर कॉलम क्या वैल्यू लिखी है यहाँ पर, देखो नोट करें क्या लिखी है, और से देखें यहाँ पर जो है ये मेरे को लिखी है 1014 लिखी है, तो ये नोट कर लेंगे हम, ठीक है। आगे प्लस, इसके अंदर प्लस क्या करना है, आगे अगला डिजिट कौन सा है 5 नंबर बेटा, ये चौथा नंबर पे जो डिजिट जब आया था ना आपके पास, ये 4th नंबर पे आता है, चाहे वो लॉग टेबल हो चाहे वो एंटी लॉग टेबल हो, आपने क्या करना है, ये मेन डिफरेंस के अंदर देखना है, इनमें देखना होता है वैल्यू कौन सी है। 5 नंबर कॉलम बेटा ये रहा, इसके सामने लिखा हुआ आपके पास यहाँ पर देखें, और से देखें, ये ज़रा मुश्किल से दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है ना, इस वक्त ये कलर फॉर्म में है ना, इसको मैं ज़रा चेक करता हूँ ये क्या चीज़ है, जेटा इसको मुझे थोड़ा सा मुश्किल ही दिखाई दे रहा है ये आपस में। बहरहाल ये मुझे लगता है कि 10151 है, शायद 1 है या 15 ये बन गया ना आपके पास, ये मेरा कोई ना कोई यहाँ पर ना, ये इसको ज़रा देखेंगे ज़रा गौर से, हमारा जो भी यहाँ पर है 5 नंबर में हमारे पास आ रहा है, 5 नंबर में, ये 5 नंबर में हमारे पास ये 1 ही मुझे नज़र आ रहा है, 1 ही नज़र आ रहा है बेटा, ठीक है। 6 में आपके पास है 1014 और ये भाई 1 ही आपके पास है, चलें 1 लिख लेते हैं, ठीक है 1 है, ये बनकर 1015 बन गया, ठीक है, ऐड होने के बाद। चलें रहा, अब आपने पहले यहाँ लिख देना इसको, ये आपको आ गया 1015, क्या आ गया 1015 आ गया, ठीक है, आपने लॉग टेबल देख लिया। अब बेटा आपने क्या करना है, एक अहम काम यहाँ पर करना है, पता क्या करना है आपने बेटा, यहाँ पर जो है ना ये तो आपके पास आ गया, आपने देखा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, 0 है। अब आपने पॉइंट इसके हिसाब से प्लेस करना है, पॉइंट को इसके हिसाब से प्लेस करना है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉइंट लगेगा इसके अंदर, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन आपने देखनी कहाँ पर है, ये रेफरेंस पोजीशन आपको है ना, ये वाली, ठीक है। अब अपने आपके पास करेक्टर 0 है ना आपके पास, तो बेटा जब करेक्टर 0 है तो आपका पॉइंट क्या लगेगा, रेफरेंस पोजीशन बिल्कुल साथ ही लग जाता है, वहीं पर लग जाता है, ठीक है। आपको ना लेफ्ट जाना ना राइट जाना, ठीक है। अब इसका फ़र्क आपको मज़ीद आगे जाके क्लियर होगा कि हमने क्यों यहाँ पर लगा दिया, हम इधर लेफ्ट पर क्यों नहीं गए, राइट पर क्यों नहीं गए, ठीक है। अभी इधर आप ज़रा इसके अंदर दोबारा वापस आता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन कर लें ज़रा 1 मिनट। तो बेटा यहाँ पर हमने पॉइंट लगा देना है, तो 1.015 ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ये 0 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप बेटा कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे शिफ्ट, एंटी लॉक चेंज करना तरीका बेटा सुन ले, कैलकुलेटर पे क्या होता है, पहले बेटा शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है आपने, क्या करना है पहले शिफ्ट वाला, जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे ना आपके पास बेटा, आपने शिफ्ट के बाद क्या करना है यहाँ पर लॉग प्रेस कर देना है, कर दिया, देखो 10 के ऊपर कुछ एक 0 सा आ गया ना, ठीक है, पहले शिफ्ट फिर लॉग, ये एंटी लॉग का तरीका बता रहा हूँ, लॉग तो डायरेक्ट ही आता है ना, शिफ्ट लॉग। अब बेटा आगे वैल्यू लिखनी है आपने, क्या है पर पॉइंट क्या लिखनी है जी, 0.0065 0.065 बेटा, ये हमने लिखी इक्वल टू, देखते हैं क्या आ गया पर, बिल्कुल वही आंसर आ गया बेटा, देखिए ये वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला 1.0, ये देखें ना 1.0150 आ गई ना, तो बेटा डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट कर लें, टेबल के मसले में आप ना उलझें, ठीक है, लेकिन टेबल का यूज़ आपको आना चाहिए। अब इसमें आपको पॉइंट भी प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली पॉइंट आ गया। यहाँ तो हमें सोचना पड़ा था कि यार रेफरेंस पोजीशन आ गया है और कैरेक्टरिस्टिक कितना 0 है, तो वहीं पर पॉइंट को लगा दें, ठीक है। आप बेटा इसके अंदर ये सहूलत मौजूद है आपका, ठीक है। अब और अब जरा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, बस बेटा एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। लॉग एक्स इक्वल टू 1.92, सबसे पहले कैरेक्टर से आप लिखें, आपको बेटा रेफरेंस पोजीशन तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी नंबर का लॉग गिवन हो, ये वाला पार्ट हमारे पास हमेशा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये हमारे पास पार्ट क्या होता है मैंटीजा होता है, ठीक है। अब बेटा आपको लॉग टेबल में आना है, ये लॉग एक्स आपको ये गिवन है 1.192, आपने एक्स को यहाँ से बेटा मालूम करना है, तो लॉग को रिमूव करना है, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, ना लें आप डायरेक्ट करने बस लॉग इधर हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है 1.192। अब बेटा लॉग टेबल यूज़ करना है, तो वो भी बता देता हूँ कैसे करेंगे। आपने डेसिमल पार्ट को देखना होता है हमेशा, क्या करना है डेसिमल पार्ट को, क्योंकि आपको देखो अगर आप 11 को देखेंगे ना, तो बेटा आपके पास है ना लॉग, आपको एंटी लॉग टेबल खुद ही बता देगा कि वो स्टार्ट ही डेसिमल से होता है, ठीक है, तमाम उसके अंदर डिजिट डेसिमल से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी नंबर। तो बेटा आप देखेंगे 19 को 2 में देखेंगे, 19 को 2 में देखेंगे एंटी लॉग, बेटा ये एंटी लॉग टेबल आ गया। 19 कहाँ पर है, यस बेटा 19 हम तलाश करने लगे हैं, सॉरी 19 तलाश करना बेटा 0.19 बेटा आपके पास ये रहा 0.19, मेरे पास ये आ गया 0.1 आ गया, मैंने यहाँ पर बेटा फ़ौरन क्या किया स्केल को रख दिया 0.19 के ऊपर, ठीक है। अब बेटा 0.19 ये रहा पर, और कहाँ तक जाना है 0.19 के हमें देखना है, 0.19 को 2 में देखना है, ये 0.19 को 2 में देखा, 0.19 का ये 0 ये 1 ये 2 है क्या 1556 1556 ये जहाँ पर मेरा पॉइंटर है 1.56, ये नोट कर लिया 1.1556 ये नोट कर लिया, आप साइड पर करने आप, ठीक है। अभी यहाँ ना लिखें आप, ठीक है लिख लिया आपने, ठीक है। अभी क्यों पॉइंट्स को प्लेस करना कहाँ है। अब बट आप कहेंगे सर यहाँ हमने मेन डिफरेंस वाले कॉलम में क्यों नहीं देखा इसको बाकी, ठीक है, वो तो अगर इसका 4th डिजिट होता तो देखते ना, अब 4th नंबर वाला डिजिट मौजूद ही नहीं है, तो बेटा हम इसको बस ऐसे डायरेक्ट देखें कॉलम के अंदर
1.1 को 2 में देखेंगे और ये मिलेगा। अब बेटा आप देखें रेफरेंस पोजीशन तलाश करें, ये आ गई। अब पॉइंट देखो प्लेस करना है, देखो बेटा बड़ी महारत का काम है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 1 है। अब बेटा मुझे बताएं पॉइंट कहाँ प्लेस करूँगा मैं, ये रेफरेंस पोजीशन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 1 है, याद रखें कितना कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 है। तो बेटा पॉइंट फ़ौरन शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर सॉरी, इसके लेफ्ट साइड पर, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अपने पॉइंट को लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो बेटा फाइनल आंसर मिलेगा 15.56 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। दोबारा सुने, आपका ये रेफरेंस पोजीशन आ गई। अच्छा बेटा आपको याद है, ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ, जब आपको साइंटिफिक फंक्शन बनाना थी तो आपने क्या किया था, आपने पॉइंट को मूव किया था किस तरफ, टुवर्ड्स द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब आप उलट काम कर रहे हैं, यहाँ पर गौर से देखें, रिवर्स कर रहे हैं। हाँ ये बड़ी सी चीज़ है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पॉइंट को शिफ्ट करना है या तो लेफ्ट पर या राइट पर, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये 1 है या 2 है या प्लस का 3 है तो आपने फ़ौरन रेफरेंस पोजीशन से किस तरह मूव करना है, राइट साइड पर मूव करना है। 1 है तो 1 डिजिट मूव कर लें, यहाँ 2 होता तो यहाँ पॉइंट लगता, अगर 3 होता तो यहाँ पॉइंट लगता, एंड पे तो बेशक ना भी लगाएं। अगर नेगेटिव होता फिर आपने किस तरफ लगाना था, इस तरफ आना था। अगर -1 होता तो यहाँ लगाते, -2 होता तो एक ज़ीरो प्रेस करने के बाद खुद से फिर लगाते, ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट लगाने का तरीका है इसके अंदर। लेकिन बेटा एक और तरीका भी है आपके पास, क्या करें, जस्ट कैलकुलेटर उठाएँ, उस पर शिफ्ट का बटन दबाएँ, लॉग लिखें और ये वैल्यू लिखें, कौन सी वाली, आपके पास ये वाली 0.192, आपको बेटा आंसर मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं आपके पास, ठीक है। ये और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, जरा हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या है ना शिफ्ट, ये देखिए ये शिफ्ट और ये लॉग, जरा ऊपर ऐसे 10 के बाद कुछ आ जाएगा। अब लिखिए आप यहाँ पर जो ना ये आपका है 1.192, 1.192। तो हमारे पास आंसर देखें, हमारे पास ये आता है, यस बिल्कुल आंसर आ गया, आप देखें बिल्कुल सेम टू सेम। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, यस ये देखें। अब 15.56 राउंड ऑफ कर लेना यहाँ पर आगे, फिर इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर में 9 आ रहा है ना, इसे 6 कर लें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास आपको बेटा लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाए कंसेप्ट के लिए, बेटा अपने ये देखना है टेबल, लॉग x इक्वल टू -3.434। अब बेटा यहाँ पर एक बड़ी चीज़, अजीब सी चीज़ आ गई। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आपके पास लॉग की वैल्यू नेगेटिव आई है। लॉग बेटा x इक्वल टू -3.343 का था कि ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि सारी वैल्यू माइनस की है, ये सारी वैल्यू क्या है, माइनस है। अब बेटा इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है और मैंटिसा भी मौजूद है ना, कैरेक्टरिस्टिक भी है और मैंटिसा भी मौजूद है। ऐसे होते हैं ना आपके पास, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉग इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, लॉग हमेशा क्या होता है आपके पास किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा आपका, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर जो है ना कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है, मैंटिसा भी नेगेटिव ही है। क्यों, ये माइनस साइन जो स्टार्ट के अंदर ना ये शो कर रहा है कि ये पूरी ही वैल्यू क्या है, माइनस में है, नेगेटिव है। अच्छा बट मैंने आपको एक बताया था यहाँ पर जब पढ़ाया था, आपको याद है ये वाली पेज कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। मैंने कहा था ना कि मैं एंड पे पूछूंगा आपसे कुछ, कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ मसला ये हो गया, उसने क्या किया, टेंशन ये दे दी कि माइनस साइन यहाँ लगा दिया, दोनों को नेगेटिव यहाँ पर कर दिया, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, इसको कर माइनस कैरेक्टरिस्टिक, ये पूरी वैल्यू शो माइनस में होगी ना। तो बेटा यहाँ तो ये तो चल जाता, ठीक है। ये अब हमें यहाँ पर मैंटिसा को पॉजिटिव करना ज़रूरी है। मैंटिसा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ ये क्या आ गया, नेगेटिव ही आ गया। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है और मैंटिसा भी नेगेटिव है। अब अगर मैंटिसा को पॉजिटिव करने का तरीका सुनने, एक टेक्निक सुनने क्या होती है, वो ये होती है आपके पास, आपने बेटा -3 है तो एक इसके अंदर ऐड कर देना है, -4 बन जाएगा, ठीक है। तो -4 ऐड भी करना है प्लस भी करना है। फर्स्ट करें यहाँ पर होता है -2 होता है, उसमें एक ऐड करते हैं -3 +3 करते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पर होता है -5 होता है, ठीक है। तो हम करते हैं -6 -6 करते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पर -7 होता है, आप करते हैं -8 +8 करते हैं, ठीक है। ये एक इसमें बढ़ा लिया करें आप, इंक्रीज़ कर लें आप, ठीक है। अब बेटा ये वाला माइनस आपने ऐसे कैसे इसको बार का साइन लिख देना है, ठीक है, बार का, और ये आपने कैलकुलेटर पर ये ऐड कर लेना है कि +4 -0.434, तो आंसर आ जाएगा 0.566 करके देखते हैं बेटा इसको, जो है ना ये वाला पोर्शन से जस्ट 4 माइनस, जरा देखेंगे यहाँ पर 4 माइनस आ गया है आपके पास 3.434 बेटा, इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ गया है, ये आ गया मेरे पास, यस ये रहा देखें, ये आ गया आपके पास, ये जो हमने ये किया था आपके पास ये वाला 0.4566 आ गया, ठीक है। और ये वाला -4 कहाँ पर आ गया, इस बार के साथ आ गया। अब आप बेटा गौर करें,
ये बार साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है, वो नेगेटिव है, मैंटीसा आपका पॉजिटिव हो चुके हैं। ये बेटा तरीका है मैंटीसा को पॉजिटिव करने का, ठीक है, आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं आपका। चलो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 है, मैंटीसा कितना है 0.466 है। एंटी लॉग बेटा हम लेंगे कैसे, लॉग को इधर खत्म करेंगे तो लॉग इधर आके हो जाएगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। अब बेटा लॉग टेबल से आपने किसको देना है, 0.56 के 6 में देखना है, 0.56 को 6 में देखना है, 0.56 को या 6 में देखना है। 0.56 कहाँ पर है अभी हमारे पास एंटी लॉग में, ये रहा 0.56, ये रहा 0.56 के देखना आपने 6 में ही देखना है, 6 नंबर में 0.56। 6 नंबर बेटा कॉलम कहाँ पर है, ये हम आते गए, ये रहा 6 नंबर कॉलम, इसके अंदर वैल्यू की है 3681। इस कॉलम में हम जाएंगे नहीं क्योंकि 4th डिजिट मौजूद नहीं है, तो इस पर नोट कर लिया क्या रही है जी, 3681 अभी हमने यहाँ पर पॉइंट प्लेस करना है, ठीक है। अब बेटा याद है रेफरेंस पोजीशन ये लगा दिया आपने। अब हमने बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है तो आपने किस तरह मूव करना है, आपने नेगेटिव में वहाँ इस तरह लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ज़्यादा 4 है ना माइनस का नेगेटिव, तो आपने 4 डिजिट पूरे करने हैं। एक तो मौजूद था 3, बाकी आप 0 0 लगा के पूरे करेंगे। अब एंड में यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 के साथ एक आपने एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या बन गया आपका, ये आंसर बन गया, ठीक है, 0.00368 ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दोबारा सुनिए, रेफरेंस पोजीशन आपकी ये है गया, आपने पॉइंट को मूव करना है लेफ्ट या राइट। अब बेटा नेगेटिव है कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने मूव करना है लेफ्ट साइड पर, और कितने डिजिट के बाद पॉइंट को प्लेस करना है, 4 डिजिट के बाद। लेकिन डिजिट पूरे नहीं हो रहे हमारे पास, एक ही है, तो बाकी 3 क्या लगा लेंगे आप, 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर ये राइट पॉजिटिव होता है फिर आप राइट साइड मूव करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। इसकी बेटा आप जो है इसको बेटा आप ऐसे करेंगे जल्दी के साथ। हाँ, इसमें बेटा आपके पास जो था हमने कैलकुलेटर पे तो उसको मालूम नहीं किया बेटा, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखें आप दोबारा, ये आपका जो है शिफ्ट करें, एंटी लॉग के लिए मेरा शिफ्ट लॉग होता है, शिफ्ट लॉग वैल्यू आपके पास है -3 पॉइंट माइनस, ये देखिए तो ये माइनस पहले माइनस लिखेंगे आप और 3.343 ऐसे ही ना, 4343 है बेटा, ओके। तो बेटा इक्वल का बटन प्रेस करने लगा, देखें इक्वल, ये रहा वही आंसर आया ना आपका, बिल्कुल पिछले पिछले पेज पर हम जो हमने निकाला मेरा, आप चेक कर लेना यहाँ पर, ठीक है। आप ये रहा देखिए, चलिए मैं दिखाई देता हूँ, देखिए आंसर चेक करें, दोनों सेम है ना आपके पास, सेम है आपका कैलकुलेटर और हमारा आंसर क्या है, सेम है, डायरेक्ट ये आ गया, ठीक है आपके पास। तो बेटा आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हैं, आपको बेटा लॉग टेबल के अलावा ये काम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम इसी टाइप का है आपके पास है, ये रहा लॉग ऑफ एक्स आपके पास माइनस के साथ है, फिर सारी वैल्यू नेगेटिव है। हमने कहा था कि मैंटीसा तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो मैंटीसा भी इसने नेगेटिव कर दिया। हमें मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 में इंक्रीज कर दें, -2 ऐड करें, प्लस -2 +2 करें। ये -2 वाला है, इसको बार के ऊपर इसको बार के फॉर्म में लिख दें, और ये 2 ये 1 करेगा कैलकुलेटर, ये आ जाएगा आपके पास। बेटा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, -2 आ गया, मैंटीसा ये आ गया। अब बेटा यहाँ से लॉग की वैल्यू निकालेंगे आप, लॉग इधर आके एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, टेबल में देखेंगे आपके पास। अब बेटा मैं टेबल नहीं देख रहा, ठीक है, 0.42 के 7 में देखेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको ना कि वैल्यू क्या है। 0.42 बेटा 0.42, जब 0.42 बेटा कहाँ पर है, ज़ाहिर है यहाँ कहीं होगा, ये रहा 0.42, ये बेटा मैंने यहाँ पर रख दिया 0.42 मेरे मिल गया यहाँ पर, ये देखें ये 0.42 मिल रहा है, 0.42 को कहाँ पर देखना है, 7 आगे 4 है, 7 और 4 है, 4 डिजिट पूरे हैं। 7 में कहाँ है, देखिए बेटा 7 नंबर कॉलम कहाँ है अभी, 7 नंबर कॉलम बेटा ये रहा हमारे पास, ऊपर से आप देखते होगे ना ये 7 नंबर है, देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू नोट किया उन्होंने यहाँ 2673 2673, ये रहा नोट कर लें यहाँ पर साइड पे कर 2673। अब ऐसा चूँकि इसका 4th डिजिट भी मौजूद है ना, अब 4th वाला हम देखते हैं मीन इसके अंदर डिफरेंस वाले कॉलम होते हैं, 4th नंबर में देखते कौन सी वैल्यू मौजूद है, ये जब देखिए 4th नंबर पे है 0.42 के हमने 7 में देख लिया, यहाँ नोट कर लिया, ठीक है। अब 4th कॉलम में बेटा क्या लिखा, ये 1 2 3 4 में लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ये 2 इसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा, 2 इसके अंदर ऐड होगा, ऐड कर देंगे आप तो बनेगा 2675 बन जाएगा 2675। अब बेटा पॉइंट प्लेस करना है आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पास, -2 है, ये रेफरेंस पोजीशन आ गया आपके पास, ठीक है। अब बेटा -2 है तो किस तरह मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पर, लेकिन कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 2 के बाद लगाना है, तो एक डिजिट मौजूद है, एक आप क्या कर लेंगे यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो देखिए 0.02075, ठीक है। या कैलकुलेटर उठाएं डायरेक्ट, उस पर शिफ्ट लिखें, लॉग लिखें, -1.572 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपका अगला क्वेश्चन है वो सिंपल है, आपके पास उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव पॉजिटिव का मसला नहीं है सारा, देखिए ये आपके पास, सॉरी ये वाला देखिए,
जेटा आपके पास log x 4.3761 जेटा इसके अंदर करेक्टर्स क्या है 4 है और मैंटीसा क्या है 3.3567 है। आपने बेटा लॉग मालूम करना है log x ये x से जाके इधर आ जाएगा लॉग जाके एंटी लॉग में चेंज होगा। टेबल बेटा आप देखेंगे 35 को 6 में देखेंगे और 1 भी मौजूद है आप ठीक है वो डिफरेंस वाला कॉलम आपको याद है वहाँ तक जाएंगे आप ठीक है। तो आप आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पर जेटा 27 अच्छा ये जरा वैल्यू मैंने बड़ी लिखनी है बेटा हम लॉग टेबल में देख ही लेते हैं है क्या आपके पास जेटा हमारे पास आएगा 30.35 को 6 और 1 में देखना है 0.35 भी कहाँ पर हुआ है 0.35 यहाँ पर कहीं होगा आपके पास 0.35 5.5 ये रहा 0.35 ठीक है। इसको बेटा चेक करना है 6 में 6 नंबर कहाँ पर आपका कॉलम नंबर ये 6 है ये सामने ये वैल्यू आ रही है आपका 2770 2270 आ रही है इसे नोट कर लें 2270 आ रही है। अब बेटा चूँकि इसके अंदर 4 डिजिट भी मौजूद है कौन से वाला 4 डिजिट मौजूद है 1 भी है। अब बेटा 1 ये मेन डिफरेंस का कॉलम है इसके अंदर चेक करें 1 के अंदर 1 आ रहा है ये देखने 1 आ रहा है पहले ये चेक कर नोट कर लिया अभी 1 आ रहा है। अब बेटा 1 को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है तो क्या बन जाएगा 2271 आ जाएगा 1 ही है ना यहाँ पर 1 ही है जी 1 है। तो बेटा ये आपके पास आ गया। अब आपने पॉइंट प्लेस करना है ये आपका रेफरेंस पोजीशन आ गया आपका ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक कितना आपके पास 4 है आपने बेटा मूव करना है किस तरफ राइट साइड पर अब 4 है पॉजिटिव है 1 2 3 आप कहेंगे 4 डिजिट नहीं है तो क्या लगाएंगे 4 यहाँ 0 लगा लेंगे और एंड पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं ये बेटा एक्स्ट्रा है ये लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है ठीक है। तो बेटा 2270 हमारा आंसर आ जाएगा ये यहाँ तक आंसर है इसका 2270 तक आंसर है इसका यहाँ तक है यहाँ तक बेटा आंसर है ठीक है इतना आंसर है 2270 हमारा आंसर आ गया ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन फिर वही आ गया आपके पास मैंटीसा भी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव वो अभी पिछले 2-3 सवाल गुजरे हैं ठीक है। -2 है बेटा का पूरी वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब दोनों नेगेटिव है। अब इसे पॉजिटिव करने के लिए इसमें एक इंक्रीज कर लें -3 +3 करें ये -3 इसे बार के साथ फॉर्म में लिख दें ये 3 में से -2 माइनस करेंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा वैल्यू। बेटा इनको दोनों को जो है ना ऐसे लिख देंगे प्लस का साइन खत्म करेंगे तो ये ऐड हो गया। अच्छा अब बेटा आपने टेबल आना लॉग टेबल 98 को 1 में और 6 में देखेंगे 98.98 को सॉरी 0.9 को 1 में और 6 में देखना है आपको ठीक है। जब बेटा वो नोट कर लेंगे आप सारा आपके पास जो वैल्यू का आ जाएगा आपके पास जेटा वैल्यू आपके पास आ रही है वहाँ पर जेटा 0.98 कहाँ पर एंटी टॉक में 0.98 कहीं एंड पर ही होगा 0.98 को 1 और 6 में 0.9